नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ESP आइंस्टाइन साइंस प्लेनेट से। आज हम NCERT क्लास 7 बुक का नाम है क्यूरियोसिटी, चैप्टर नंबर 12, दैट इज़ द लास्ट चैप्टर। आज लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। इस बुक का सीरीज़ का नाम है इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन सीरीज़। इस सीरीज़ में मैंने एक एक चैप्टर आपको बहुत गहराई में कराया है। आप अगर प्रीवियस चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज राइट हैंड साइड अपर मोस्ट कॉर्नर पर मिल जाएगा। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं सर थोड़ा जल्दी करा दो, आप बहुत स्लो कराते हो, वो प्लीज़ स्विच ऑन कर जाइए। क्लास 7 की ही क्यूरियोसिटी के सारे चैप्टर्स में एक दूसरी प्लेलिस्ट है जिसका नाम है आधा घंटा पूरा चैप्टर, विद इन 30 मिनट्स मैंने पूरे चैप्टर करा रखे हैं। प्लीज़ आप वो प्लेलिस्ट देख लीजिए। आपको अगर जल्दी है, रिवीजन वगैरह करना है तो वो देख लीजिए। हाँ, साइंस को फील करना है, साइंस को महसूस करना है कि कैसी साइंस है, कैसे मज़ा आएगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ हमें चैप्टर का नाम है अर्थ, मून एंड द सन। NCERT जैसे नॉर्मली करती है सेम ऐसे ही उन्होंने एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट किया। कहानी क्या है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में एक 12 साल की बच्ची है जिसका नाम है रश्मिका। वो साइकिलिंग कर रही है स्कूल के लिए। क्यों? वो बहुत एक्साइटेड है। क्यों एक्साइटेड है? क्योंकि उसकी टीचर्स ने एक स्पेशल पीरियड दिया है आपकी क्यूरियोसिटी के लिए कि आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो। कोई अच्छी टीचर है उनकी जो उनको बोला है कि बेटा आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो, प्लीज़ हम उस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वो बड़ी एक्साइटेड है। तो जब वो साइकिलिंग कर रही है तो उसने पहले नोटिस किया, जब वो साइकिलिंग करके स्कूल आती थी, जो कोकोनट के ट्री थे ना, नारियल के पेड़, उनकी शेडो मॉर्निंग में तो बहुत लंबी होती थी। स्कूल जाते वक्त वो शेडो बहुत लंबी होती थी। आप लोग भी ये चीज़ फील कर सकते हैं। मॉर्निंग में या इवनिंग में आपकी शेडो काफ़ी लंबी मिलेगी, लेकिन दोपहर के टाइम जब सूरज बिल्कुल आपके सिर के ऊपर आ जाएगा तब उस बच्ची ने मॉनिटर किया कि उसकी शेडो काफ़ी छोटी है। ऐसा क्यों है? तो उसे लगता है, उसे बताया गया कि सूरज के चारों तरफ अर्थ चक्कर काट रही है। सूरज के चारों तरफ अर्थ चक्कर काट रही है, लेकिन रियली भी क्या हो रहा है? उसे फील क्या आ रहा है? उसे फील क्या आ रहा है कि अर्थ तो स्टेशनरी है, अर्थ तो एक जगह खड़ी है। सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में जाके छिप जाता है। अगले दिन फिर ईस्ट से राइज होगा, वेस्ट में जाके सनसेट हो जाएगा। ऐसा ही होता है। तो अब वो डाउट में आ गई क्योंकि उसने बुक में पढ़ा है कि अर्थ चक्कर काटती है सूरज के, लेकिन वो रियली में जब उसने फील किया तो उसे लगा कि सन इस टाइप से ईस्ट में राइज हुआ, वेस्ट में जाके छिप गया। तो वो डाउट में आ गई, इसीलिए वो पजल है। तो वो जाके टीचर से डिस्कशन करेगी इस बारे में। ये यहाँ देख पा रहे हो, ये बच्ची है, साइकिल से जा रही है। ये इमेजेस जो शेडो है, जो उसकी शेडो के बारे में बता रखा है कि जब मॉर्निंग टाइम होता है तो उसकी शेडो काफ़ी लंबी होती है, लेकिन वाइल कमिंग बैक होम, जब दोपहर में वो वापस घर जाती है तो उसकी शेडो काफ़ी छोटी हो जाती है। ऐसा क्यों? इसी के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम अर्थ के बारे में समझेंगे, मून के बारे में समझेंगे एंड सन के बारे में समझेंगे। तीनों चीज़ों को वन बाय वन हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन का मतलब क्या है बेटा? रोटेशन, बच्चे रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन दो चीज़ें हैं, इनमें डाउट में आ जाते हैं। रोटेशन क्या है बेटा? बेसिकली रोटेशन में ये मैंने एक डेमो बना रखा है। इट्स अ स्माइली बॉल जो आप के घरों में मिल जाएगी। इसके अंदर मैंने एक नीटिंग नीडल का यूज़ करते हुए ये एक्सिस बना दिया उसका। तो रोटेशन में क्या हुआ बेटा? एक एक्सिस उस बॉडी के अंदर से पास करेगी, उस बॉडी के अंदर से पास करेगी, और बॉडी अपने उस एक्सिस के चारों तरफ, अपने उस एक्सिस के चारों तरफ इस टाइप से घूमेगी, इस टाइप से। इसे बोलेंगे रोटेशन। लेकिन दूसरा केस रेवोल्यूशन जो अभी आएगा, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। रेवोल्यूशन क्या होता है? बच्चों को रोटेशन एंड रेवोल्यूशन में हमेशा डाउट रहता है। रेवोल्यूशन होगा बेटा, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे इस अर्थ के केस में सूरज है। सूरज के चारों तरफ अर्थ यूं चक्कर काट रही है, चारों तरफ अर्थ यूं चक्कर काट रही है। इसी घूमने को रेवोल्यूशन बोलते हैं। फर्क क्या हुआ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन में? ये बात देखो बेटा, रोटेशन में उस खुद की बॉडी के अंदर से एक एक्सिस पास कर रही थी, उस बॉडी के अंदर से एक्सिस पास कर रही थी जिसके चारों तरफ वो रोटेट कर रहा था उसी एक्सिस पे। और रेवोल्यूशन में जो एक्सिस थी वो सन था, जो एक्सिस थी वो सन में से जाएगी और ये उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा होगा, अर्थ उसके चारों तरफ इस टाइप से चक्कर काट रही होगी।
ये रेवोल्यूशन भी कर रहा होगा और साथ के साथ अर्थ जो है रोटेट भी कर रही होगी, ऐसे खुद भी रोटेट कर रही होगी और रिवॉल्व भी कर रही होगी, रोटेट भी कर रही होगी और रिवॉल्व भी कर रही होगी। पहले हम रोटेशन को समझ रहे हैं, कौन सा, ये वाला। सर रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन का हमेशा डाउट रहता है, तो कैसे याद रहेगा रोटेशन कौन सा है, रिवॉल्यूशन कौन सा है। एक बात बताओ बेटा, जब रोटेट हो रही थी तो बस वो खड़े खड़े वहीं जहाँ पे खड़ी थी वहीं घूम रही थी, इसका मतलब उसका चक्कर छोटा था। और जब रिवॉल्व कर रही थी तो वो लंबा पाथ कवर कर रही थी। कैसे, मान लेते हैं हम ये रोटेट कर रही है, यहीं के यहीं इस टाइप से रोटेट कर रही है, नाम क्या है, रोटेशन। नेक्स्ट, मान लो ये सन है, इसके चारों तरफ यूं सर्कुलर पाथ में अगर हमारी अर्थ घूम रही है, दिस इज नोन एज रेवोल्यूशन। लेकिन एग्जाम टाइम में सर डाउट में आ जाते हैं, होता क्या है एग्जाम टाइम में हम लोग डाउट में आ जाते हैं। एक बात बताओ, सिंपल सा हिंट बता देता हूं, रोटेशन छोटा सा चक्कर, नाम भी छोटा, रेवोल्यूशन बड़ा चक्कर, नाम भी बड़ा। इसमें कितने हैं बेटा, 6 4 10, कितने अक्सर यूज किए गए 10, और इसमें कितने किए गए 8। तो जो छोटा है वो छोटे चक्कर के लिए, जो बड़ा है वो बड़े चक्कर के लिए। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, अब तो डाउट नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अब रोटेशन ऑफ अर्थ के बारे में बता रहा है। यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस दैट सन राइजेस इन द ईस्ट, जैसे अभी के जहां मैं खड़ा हूं उसके इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या है बेटा, ईस्ट है, अपोजिट क्या होगा, वेस्ट होगा। तो मैं नॉर्मली मॉर्निंग में देखता भी हूँ, यू माइट हैव नोटिस दैट सन राइजेस इन द ईस्ट, मैं मॉर्निंग में डेली देखता हूँ कि सन इस डायरेक्शन से राइज होता है, किस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, एंड सेट्स इन द वेस्ट, और पूरा ऐसे ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा और लास्ट में उधर वेस्ट में जाके छिप जाएगा। सनसेट किधर हो जाएगा, वेस्ट में छिप जाएगा। हैव यू एवर वंडर व्हाई, क्या आपको लगा कभी इस बारे में वंडर फील किया आपने कि ऐसा क्यों होता है। उसको समझाने के लिए उसने क्या किया बेटा, उसको समझाने के लिए मैरी गो राउंड, एक टाइप का झूला होता है, ये इमेज में दिखा रखा है, इमेज में दिखा रखा है मैरी गो राउंड। आपको समझाने के लिए कि अर्थ कैसे रोटेट करती है, उसने एक मैरी गो राउंड झूला ले लिया जो इस टाइप से चक्कर मारता है। उसमें इस बच्ची को रिप्रेजेंट किया है आप खुद जैसे अर्थ के ऊपर, ये जो मैरी गो राउंड है इसको अर्थ मान लिया, इस बच्ची ये आप हो जो कि देख के आ रहा है। अब ये जो झूला है ये देखो, यहाँ से ये एरो बना रखे हैं, एरो बना रखे हैं, यूँ घूम रहा है। यानी अभी इस बच्ची के राइट साइड से, इस बच्ची के एंगल से देखो तो इसका कौन सा राइट हैंड है, ये राइट हैंड है, और ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड है। इट मीन्स इस बच्ची के राइट से होते हुए लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट से होते हुए लेफ्ट की तरफ जा रहा है। क्या इसको फील कर सकते हो, राइट से होते हुए लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम करते हैं बेटा, इसको हम देखेंगे ऊपर की तरफ से। जब इस जो मैरी गो राउंड है इसको ऊपर की तरफ से देखूंगा, यूं ऊपर से देख रहा हूं मैं, ये बच्ची यहां बैठी हुई है, सेंटर कौन सा है, ये दिस इज द एक्सेस, ये एक्सेस है जो यूं। जब इस बच्ची को देखा मैंने, इसके ये घूम के इधर से रही है, राइट साइड से होते हुए लेफ्ट की तरफ जा रही है, ये चक्कर इधर है, तो ये वाला चक्कर इसमें बता रखा है दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। मैं आपको फील करा रहा हूं कि एंटी क्लॉकवाइज कैसे है। अब एक बात बताओ, इसका राइट ये है, इसका लेफ्ट ये है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है, यानी ये यूं चक्कर काट रही है, यानी ये यूं चक्कर काट रही है। तो एक बात बताओ, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज कैसे होता है बेटा, क्लॉक कैसी होती है हमारी, क्लॉक ऐसे होती है, और घड़ी कैसे चलती है, घड़ी की सुइयां इधर 12 होता है, 12 से फिर इधर 3 6 9, यानी घड़ी हमेशा इधर घूमती है, यूं घूमती रहेगी। दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ गया, ये बता रखा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, मैंने आपको समझा दिया कैसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। अब एक बात बताओ, मैं इस पेड़ को एक सन मान लूं, इस पेड़ को मैं सन मान लेता हूं कुछ टाइम बिंग के लिए। इस पेड़ को मैंने सन मान लिया कि ये सूरज है, ये लो बना दिया मैंने, इसको सूरज बना दिया।
अब जब ये बच्ची राइट से लेफ्ट की तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए जाएगी तो ये बताओ इसको कहाँ से फील होगा? सबसे पहले इसको पेड़ कब दिखाई देगा? सबसे पहले इसको लेफ्ट की साइड से पेड़ आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये हैंड इधर घूमते 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 सबसे पहले लेफ्ट की तरफ से हाथ दिखाई देगा। हाँ सर, सूरज पहले मुझे लेफ्ट की तरफ से आता हुआ राइज होता हुआ दिखाई देगा। तो सूरज जब राइज हो रहा है तो मुझे लेफ्ट की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहा है। फिर वो बच्ची सूरज को फेस करेगी दिन के टाइम में जब पूरी धूप हो रखी होगी। फिर धीरे धीरे जब बच्ची घूम के इधर आएगी और इधर जब जा रही होगी तो उसको राइट हैंड साइड की तरफ से लगेगा कि सूरज अब छिप रहा है। मैंने इसको एक सूरज मान लिया, इस बच्ची को आप खुद जो मॉनिटर करते हो वही मान लिया, वही समझा रहा है। नाउ फिक्स योर गेज, यानी आप जहां देख रहे हो उसको फिक्स कर लो एट ए पर्टिकुलर ट्री। इस पेड़ के ऊपर मैंने फिक्स कर लिया। अहेड ऑफ यू, जो आपसे आगे है। व्हाइल सिटिंग ऑन द मैरी गो राउंड, जब मैरी गो राउंड पे बैठे हैं, टर्निंग अराउंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपको समझाने के लिए बता रखा है, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। इन विच डायरेक्शन डू यू फाइंड द ट्री टर्निंग अराउंड यू, तुम्हें कैसा लगेगा ट्री किधर से आ रहा है? इज इट इन योर व्यू ऑल द टाइम, क्या जो ट्री है हर टाइम आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। जैसे ये बच्ची अभी बैठी है, क्या इस बच्ची को अभी सूरज दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि अभी इसका अपोजिट साइड है। जब ये बच्ची घूम के यहां आ जाएगी तब इसको सूरज बिल्कुल फेस टू फेस दिखाई दे रहा होगा। फिर बच्ची घूम के जब यहां वापस आ जाएगी तो उसको फिर से नहीं दिखाई देगा। लाइक दैट उसको पूरा दिन दिखाई नहीं देगा। जैसे हमारे साथ भी तो यही होता है, सूरज 12 घंटे दिखाई देता है, फिर 12 घंटे दिखाई नहीं देता है। The tree appears to turn around you in the opposite direction. ट्री उसको अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हुए दिख रहा है। कैसे ये बताओ? ये बच्ची राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है, लेकिन ट्री उसको लेफ्ट से राइट की तरफ दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो स्टेशनरी है और ये घूम रही है। स्टेशनरी क्या है? पेड़ है। ये क्या है? मोबाइल है, घूम रही है। लेकिन इस बच्ची को ऐसे फीलिंग आएगी कि सूरज घूम रहा है, मैं नहीं घूम रही, ये पेड़ घूम रहा है, मैं नहीं घूम रही, क्योंकि ये इसके हिसाब से फिक्स है। इसीलिए इस बच्ची को ये फीलिंग आएगी कि सूरज घूम रहा है, मैं नहीं घूम रही, जबकि फिक्स क्या है? सूरज है। वही हमारे साथ होता है। हमें लगता है कि अर्थ फिक्स है और सूरज ईस्ट में राइज होता है, वेस्ट में छिप जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ किधर है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। तो सूरज हमें दिखता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए, अपोजिट। वही तो हुआ। ये बच्ची इधर से इधर घूम रही थी, लेकिन इसको पेड़ कैसे दिखाई दिया? उल्टा। पेड़ इसको उल्टा घूमते हुए दिखाई दिया। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी, बच्ची को कैसे लगेगा कि जो पेड़ है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। द ट्री अपीयर्स टू टर्न अराउंड यू इन द अपोजिट डायरेक्शन, ट्री आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा, दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ट्री की डायरेक्शन कैसी दिखाई दी मुझे? क्लॉकवाइज। बच्चे की डायरेक्शन कैसी थी? एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा दिखाई दिया। सेम हमारे साथ होता है। अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, लेकिन हमें फील क्या होता है? सन ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए फील होता है। ये देखो लिखा भी है, द ट्री अपीयर्स इन योर व्यू फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड साइड एंड देन मूव्स आउट ऑफ योर व्यू। आपको इन होता हुआ कब दिखाई देगा? अपीयर्स इन आपको दिखना कब शुरू होगा? आपके लेफ्ट हैंड साइड से। और आउट कब होगा? आउट कब होगा? आपके राइट हैंड साइड से। व्हेन यू व्यू इट फ्रॉम ए मैरी गो राउंड, लेफ्ट साइड से एंटर होते हुए दिखाई दिया, गायब कब हुआ? राइट हैंड साइड से। यूजिंग द ऑब्जर्वेशन मेड बाई अस व्हाइल राइडिंग अ मैरी गो राउंड, लेट अस नाउ थिंक। अब इसको कोरिलेट कर रहा है, मैरी गो राउंड को हमारी अर्थ और सन के साथ कोरिलेट कर रहा है। व्हेन वी व्यू फ्रॉम द अर्थ, जब हम अर्थ के ऊपर खड़े होके सूरज को देख रहे हैं, द सन अपीयर्स इन द ईस्ट। सन मुझे पहली बार किधर से अपीयर होते दिखता है? इधर से, ईस्ट डायरेक्शन से। मूव्स अक्रॉस द स्काई, स्काई में से घूमते हुए जाएगा, दोपहर में मेरे सिर के ऊपर आ जाएगा, फिर धीरे धीरे वेस्ट में चला जाएगा। फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट एंड डिसअपियर, डिसअपियर कहाँ हो जाता है? वेस्ट में। उगता कहाँ है? ईस्ट में। डज इट इंडिकेट दैट द सन इज मूविंग इन द स्काई? इससे क्या हमें पता लगता है कि वो स्काई में मूव करता है? नहीं, ये कंफर्मेशन नहीं है, हमें लगता है, अपरेंट है, रियली नहीं है। रियली में अर्थ घूम रही है,
सन स्टेशनरी है अभी तक आपकी क्लास के लिए। हाँ, जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब हम समझेंगे कि सन भी मूव कर रहा है, लेकिन अभी तक आपकी क्लास के लिए आप बोलेंगे कि सन इज स्टेशनरी एंड अर्थ इज मूविंग। अर्थ इटसेल्फ इज टर्निंग अराउंड एंड द सन जस्ट अपीयर्स टू मूव। अर्थ रियली में घूम रही है, लेकिन लग हमें क्या रहा है, हमें ये लग रहा है कि सन मूव कर रहा है, जस्ट अपीयर्स, हमें महसूस हो रहा है। द फैक्ट इज दैट सन अपीयर टू बी मूविंग। सच्चाई ये है कि सूरज हमें लग रहा है कि वो मूव कर रहा है, बिकॉज वी व्यू इट फ्रॉम द अर्थ विच इज टर्निंग अराउंड इटसेल्फ। हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि खुद अर्थ घूम रही है, इसलिए हमें वो फीलिंग आ रही है। अभी तक आप समझ गए होंगे कैसे। यहाँ कुछ इसी टाइप के ऑब्जेक्ट समझा रखे हैं जो मूव करते हैं। जैसे पहला उसने स्पिनिंग टॉप दे दिया, लट्टू बोलते हैं इसको हिंदी में, ऐसे रस्सी से बच्चे खेलते हैं। वो कहाँ है बेटा, ये देखो ध्यान से, दिस इज द एक्सिस। कहाँ से गई, उसकी बॉडी के अंदर से गई। कहाँ से गई, उसकी बॉडी के अंदर से गई। मूव कैसे कर रहा है, ये देखो ऐसे कर रहा है, मूव ऐसे कर रहा है। सिमिलरली पंखा किसके अराउंड मूव कर रहा है, एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है। बॉल स्पिन करा रहे हैं, बॉल को कहाँ मूव कर रही है, इसके एक्सिस के अराउंड। सिमिलरली हमारी अर्थ भी एक एक्सिस इस बॉडी के आर पार जा रखी है, इस बॉडी के आर पार जा रखी है, जो हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, जिसके अराउंड ये यू मूव करता है, जिसके अराउंड ये यू मूव करता है। समझ पा रहे हो, ऐसे ही मूव कर रहा है। तो रोटेशन में क्या होगा बेटा, वो एक्सिस बॉडी के अंदर से जाएगी, और रेवोल्यूशन में क्या होगा, वो एक्सिस बॉडी के बाहर होगी, बॉडी में से क्रॉस नहीं करेगी। और रेवोल्यूशन एक बड़ा चक्कर काटती है नॉर्मली, और रोटेशन खुद अपने ही एक्सिस पे घूम रही होती है। ये अर्थ का रोटेशन हमें समझा दिया। इन ए सिमिलर मैनर द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स और रोटेट्स। वर्ड क्या यूज किया, रोटेट, ऑन इट्स ओन एक्सिस। कौन से एक्सिस पे, अपनी खुद की एक्सिस पे मूव कर रही है। ऑन इट्स ओन एक्सिस इन स्पेस द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू इट्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये कोरिलेट करो बेटा, दिस इज द अर्थ, दिस इज द एक्सिस, ये वाली एक्सिस है बेटा, ये जो बॉडी के आर पार गई है। ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ पोल कहलाता है, ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ पोल कहलाता है। नीचे वाला ये वाला जो नेटिंग नीडल का नीचे वाला हिस्सा है, इस पॉइंट को हम साउथ पोल कहेंगे, इस पॉइंट को हम नॉर्थ पोल कहेंगे। जो बीचों बीच अगर इस बॉल को मैं काट दूं, इस बॉल को यहां से काट दूं बीचों बीच, जैसे यहां काट दिया, बीचों बीच काट दिया, दिस इज नोन एज द इक्वेटर। तो इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा, ये पूरा एक स्फीयर टाइप लग रहा है, तो ऊपर वाले हिस्से को हम हेमिस्फीयर बोलेंगे, नीचे वाले हिस्से को भी हेमिस्फीयर बोलेंगे। तो जो नॉर्थ की तरफ हेमिस्फीयर पड़ेगा उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल दिया, जो साउथ पोल की तरफ हेमिस्फीयर पड़ेगा उसे साउदर्न हेमिस्फीयर बोल दिया। ये वाली डायरेक्शन। अब एक बात बताओ, जब भी हम कोई भी मैप पढ़ते हैं तो मैप में आपने देखा होगा ऐसे ही कैरो बना दिया जाता है और एन लिख दिया जाता है। व्हाट डज इट मीन? किसी भी पेपर पे अगर हम मैप ड्रॉ कर रहे हैं, किसी भी पेपर पे अगर हम मैप ड्रॉ कर रहे हैं तो आपने देखा होगा इस टाइप का एक एरो लगा रहता है, एन ऊपर होता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स जब भी हम 2D शेप में कोई मैप ड्रॉ करना है तो ऊपर की तरफ नॉर्मली हम नॉर्थ ही दिखाते हैं। नीचे की तरफ अगर नीचे नॉर्थ है तो ऊपर नॉर्थ है तो नीचे क्या होगा, साउथ होगा, वही साउथ दिखा रखा है। अगर ऊपर नॉर्थ है तो मेरे राइट साइड में क्या होगा, ईस्ट होगा। राइट साइड में क्या होगा, ईस्ट होगा, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, वेस्ट होगा। वही दिखा रखा है, ये वेस्ट लेफ्ट साइड में है, ईस्ट राइट साइड में है। अब सोचने वाली बात ये है कि हमारी अर्थ रोटेट कर तो रही है, कैसे कर रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे डाउट में आ जाते हैं। रोटेट कर तो रही है, कैसे कर रही है? क्या ये यूं कर रही है? यूं वेस्ट से, देखो वेस्ट से, ये वेस्ट है, देख पा रहे हो, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, या फिर उल्टा ईस्ट से वेस्ट की तरफ कौन सा कर रही है? तो बेटा नॉर्मली क्या मतलब रियलिटी में, ये देखो इधर से वेस्ट से शुरू करती है और ईस्ट की तरफ जाती है, और ईस्ट से फिर पीछे की तरफ चली जाएगी और यह यूं मूव करेगी। मीन्स मेरे राइट साइड से जो कि वेस्ट है, मेरे लेफ्ट साइड की तरफ वेस्ट से यूं घूमेगी, वेस्ट से साउथ की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ यूं घूमेगी। वही चीज समझा रखी है। द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन अबाउट 24 आवर्स। एक रोटेशन, अभी मान लो स्माइली आपकी तरफ फेस किए हुए है,
पूरा चक्कर काट के फिर से उसी लोकेशन पे आने में इसे 24 आवर्स लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे। व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप ऑफ द नॉर्थ पोल, इसका मतलब, इस लाइन का मतलब समझाओ सर। अगर मैं टॉप ऑफ द नॉर्थ पोल की तरफ से देखूं, ऐसे क्या? नहीं, जब मैं ऐसे देख रहा हूं, जब मैं इस नॉर्थ पोल के ऊपर से देख रहा हूं, यानी आप लोगों को ऐसे था, आप लोग कैसे देख पा रहे हो? ये टॉप ऑफ द नॉर्थ है। जब मैं टॉप ऑफ द नॉर्थ की तरफ से यहां से देखूंगा, इस चीज को यहां से देखूंगा, तो ये देखो ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, वो चीज बता रखी है। द अर्थ इज रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे बताया उसने? इसलिए बताया क्योंकि जब मैं नॉर्थ पोल के ऊपर से देख रहा हूं ऐसे, तो वेस्ट से इसकी तरफ मुंह किया, वेस्ट से इधर की तरफ मुंह किया, इधर से होते हुए ऐसे जाएगी, इधर से होते हुए ऐसे जाएगी। तो ये जो मोमेंट था ये मुझे एंटी क्लॉकवाइज नहीं लग रहा। अभी देखो, आपको एंटी क्लॉकवाइज लग रहा होगा, ये देखो आपको एंटी क्लॉकवाइज लग रहा होगा। तो इसने स्पेशली बोला है कि नॉर्थ की तरफ से देखना है। इन केस अगर आप यहां साउथ से देखने लग जाओगे, नीचे की तरफ से देखने लग जाओगे, तो आपको ये क्लॉकवाइज दिखेगा। इसलिए स्पेसिफाई किया है कि जब मैं नॉर्थ की तरफ से देखूंगा तब मुझे एंटी क्लॉकवाइज ही दिखाई देगा। सर नॉर्थ की तरफ से क्यों माना? इसके पीछे भी रीजन है बेटा, क्योंकि पहली बात तो हम इंडियंस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो इसलिए हमें नॉर्दर्न वाली फीलिंग ज्यादा आएगी। दूसरी बात, अगर आप पूरे ग्लोब को देखोगे तो साउदर्न हेमिस्फीयर में कम लोग रहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लोग रहते हैं, वो ज्यादा हैबिटेट है। समझ रहे हो? दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, फिल इन द ब्लैंक्स में, अर्थ रोटेट करती है, तो आप बोलोगे किस डायरेक्शन में? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है तो इसीलिए हमें सन ईस्ट से वेस्ट की तरफ दिखता है। वही चीज समझा रखी है। अभी उसने एक्टिविटी 12.2 में क्या किया? 12.2 में एक स्टिकर का यूज किया, एक ग्लोब ले लिया, ग्लोब के ऊपर एक स्टिकर लगा लिया। हम ये मान लेते हैं स्टिकर की जगह हम ये जो स्माइली है, स्माइली का ये राइट वाली आई को हम एक स्टिकर मान लेते हैं। उसने यहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टिकर मान लिया कि भाई मैं यहाँ रह रहा हूँ। मैंने भी मान लिया क्योंकि जो आईज हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, और जो राइट वाली आई है मैंने ये मान लिया कि ये मैं रह रहा हूं इस जगह पे, इंडिया है, दिस इज इंडिया। वाइल व्यूइंग फ्रॉम अबव द नॉर्थ पोल, अब जब मैं अबव द नॉर्थ पोल देख रहा हूं, इधर से जैसा आपको दिख रहा है यहां, इधर से अबव द नॉर्थ पोल देख रहा हूं, स्लोली रोटेट द ग्लोब ऑन इट्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप उसको कैसे मूव कराओ? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराओ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराओ। तो अब मैं जब उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा रहा हूं, ये देखो ये जो आई है ये आपको कैसे दिख रही है? कैसे दिख रही है? इस तरह से घूम रही है। ऑब्जर्व हाउ योर लोकेशन टर्न अराउंड एंड फाइनली कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन कंप्लीटिंग वन रोटेशन। जब ये घूम रही है तो घूम के फिर से वो आई उसी लोकेशन पे आ जाएगी। कितनी देर बाद? अराउंड 24 आवर्स के बाद। डाइव डीपर अगर आप करना चाहते हैं, रोटेशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच ऑल इट्स पार्ट्स मूव इन सर्कल। अब रोटेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, रोटेशन की डेफिनेशन समझा रहा है। रटने के लिए तो आप रट लेंगे, समझने के लिए समझिए कि रोटेशन कैसे मूव कर रहा है बेटा। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑल इट्स पार्ट्स, इसके सभी पार्ट्स मूव इन सर्कल्स। ये देखो ये आई है, ये भी एक सर्कल में घूम रही है, जो सेंटर पोर्शन है वो भी एक सर्कल में घूम रहा है, स्माइली है वो भी सर्कल में घूम रहा है, साउथ पोल भी सर्कल में घूम रहा है, नॉर्थ पोल भी सर्कल में घूम रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। एक बात बताओ, जब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, तो जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तुम्हें नहीं लग रहा उसको कम चक्कर काटना पड़ रहा है? और जो चीज इक्वेटर पे होगी उसको लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? नॉर्थ पोल पे बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा चक्कर काटा। देखो मान लो मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ, तो ये देखो ये, इसको बस सिर्फ छोटा सा चक्कर काटना पड़ा। वही अगर मैं इक्वेटर पे कोई चीज़ मान रहा हूँ तो सोचो उसको कितना बड़ा चक्कर काटना पड़ रहा है। वही बता रहा है। अराउंड एन इमेजिनरी लाइन दैट पासेज थ्रू इट। ये कैसे रोटेट कर रहा है? एक इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिन की हुई लाइन है
जिससे हमने क्या बोला, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो मैंने ये नीटिंग नीडल का यूज किया है ना, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को। जैसे इसके केस में, ग्लोब के केस में, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तभी तो हम इसको इजीली ऐसे रोटेट करा पाते हैं। अब यहां ग्लोब का यूज करते हुए हमें समझाएगा कि कैसे हमें डे एंड नाइट की फीलिंग आती है, डे एंड नाइट कैसे फील होते हैं। तो यहां इसने एक टॉर्च ली, टॉर्च इज वर्किंग एज ए सन, मैं इसको टॉर्च के बजाय सन बोलता हूं। एंड ये तो अर्थ है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो अर्थ है ही। अब एक बात ध्यान से देखो, जब मैंने इधर से लाइट मारी तो इसका कौन सा पोर्शन इल्यूमिनेट हुआ, यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का। तो जहां जहां रोशनी गिर रही है वहां दिन होगा रात होगा, बताओ क्या होगा, सिंपल है, दिन होगा। तो मैं इसको क्या बोल देता हूं, इस पोर्शन में एट दिस टाइम दिस इज द डे। इस पोर्शन में जो भी आदमी रह रहा होगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया कोई भी, जो इस पोर्शन में यहां होगा उसको दिन की फीलिंग आ रही होगी, दिन लग रहा होगा। और जो इस पोर्शन में है उसे नाइट, क्योंकि यहां रोशनी नहीं आ रही तो उसे नाइट की फीलिंग आ रही है, उसे नाइट की फीलिंग आ रही है। क्या ऐसा ही है? यस सर, ऐसा ही है। इन इंडिया सनराइज फर्स्ट अकर्स इन द ईस्टर्न पार्ट। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, सनराइज पहले किधर दिखाई देगा आपको, ईस्ट पार्ट में दिखाई देगा, आसाम सेक्टर में, अरुणाचल सेक्टर में। अरुणाचल नाम ही कैसे बना अरुणाचल का, अरुण का अंचल, अरुण का आंचल। और अरुण क्या वर्ड है, अरुण बेटा हिंदी में सूर्य को ही, सूरज को ही, सूरज का ही पर्यायवाची है। अरुण का आंचल, जहां सबसे पहले सूरज उगता है। तो जो ईस्टर्न पार्ट है, मोस्ट ईस्टर्न पार्ट हमारा अरुणाचल ही है, जहां सबसे पहले सूरज दिखता है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट। फिर वहां से होते 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 आसाम, ये वो, यूपी, बिहार, ऐसे ऐसे होते हुए लास्ट में कहाँ आके छिप जाएगा, गुजरात। गुजरात में क्यों छिप जाएगा, गुजरात इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो गुजरात में आके छिप जाएगा, वही बता रहे हैं। ऐसा क्यों, द लाइट फॉल्स ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट। ईस्टर्न पार्ट की तरफ क्यों उगता है सूरज, व्हेन द ग्लोब रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जब मैं ग्लोब को वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कराऊंगा। आप इस बात को समझो बेटा, ये मैं मान लेता हूं दिस इज द वेस्ट एंड दिस इज द ईस्ट। अब वेस्ट से, राइट से मैं लेफ्ट की तरफ ले जा रहा हूं यूं। जब मैं यूं ले जाऊंगा और सूरज मेरा मान लिया यहां है, सूरज मेरा यहाँ है, तो सबसे पहले एक बात बताओ, जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसी को दिखेगा ना सूरज। सूरज यहाँ है तो सूरज उसी को दिखेगा, फिर दिखेगा, फिर सूरज बिल्कुल ऑन द हेड आ जाएगा। लास्ट में वेस्ट वाले बंदे को लगेगा ओके सूरज छिप रहा है, ओके सूरज छिप रहा है, वही यहाँ समझा रखा है। द अर्थ रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो अर्थ का रोटेशन किस तरफ से किस तरफ था, वेस्ट से बेटा ईस्ट की तरफ था। ये लाइन रट लो, causes the day night cycle, उसी के कारण से हमें डे नाइट साइकिल फील हुई। द साइड फेसिंग द सन, मान लो ये सन है बेटा, तो इधर से सन रेज निकल रही होंगी, वही बता रहा है। द साइड फेसिंग द सन, वो वाला हिस्सा जो सूरज की लाइट को फेस कर रहा है, एक्सपीरियंस डे टाइम, उसको दिन फील होगा। यानी ये वाला पोर्शन, जैसे यहां इंडिया दिखा रखा है, इस वाले पोर्शन को क्या लगेगा कि यहाँ दिन है, while the other side is dark and experience night। और इसके अपोजिट यूएसए वाला एरिया, इसका अपोजिट कौन सा, यूएसए वाला एरिया जिसको नाइट फील हो रही होगी। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा समझाया उसने, बड़ा इनोवेटिव है, रियली कहूं तो इनोवेटिव है। बहुत हायर क्लासेस तक पढ़ चुके हैं, लेकिन जितना अच्छे से इन्होंने समझाया हार्डली ही कहीं देखने को मिलेगा। किसी एनिमेशन में या बायजूस वगैरह पे भले ही मिल जाए, अदरवाइज बहुत कम मिलेगा इस टाइप से, जैसे यहाँ समझा का। बहुत प्यारी बुक है ये। नाउ इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन द इक्वेटर। आप कहाँ खड़े हैं बेटा, इक्वेटर पे खड़े हैं। इक्वेटर मतलब अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो दिस इज द इक्वेटर, ये सेंटर लाइन जहाँ से मैंने बॉल को दो पार्ट में काटा है, ठीक है।
एंड वॉचिंग द स्काई ड्यूरिंग वन रोटेशन ऑफ द अर्थ व्हाइल इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जब ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है और आप मॉनिटर कर रहे हो सूरज को, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखाई देगा? विल यू ऑब्जर्वेशन विल बी द सेम एज दैट ऑफ द गर्ल शोन इन फिगर। क्या आपका ऑब्जर्वेशन ऐसा ही होगा क्या जैसे इस लड़की का है? सूरज कहाँ है? सूरज अभी इस डायरेक्शन में है। सूरज किस डायरेक्शन में है बेटा? पहली इमेज देखो, स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। पहला कहाँ दे रखा है? यहाँ से समझो और सब कुछ भूल जाओ, टाइम बिंग के लिए और सब कुछ भूल जाओ, इसको ये सब भूल जाओ, सिर्फ फर्स्ट पे कंसंट्रेट करो। सूरज कहाँ है? सूरज अभी इस लड़की के ईस्ट में है, ठीक है। क्या आपको इमेज ऐसे दिखा रखी है क्या? नहीं, आपको इमेज ऐसे नहीं दिखाई है, आपको इमेज दिखाई है ऐसे। अगर आप ग्लोब के थ्रू समझना चाहें, आपके पास ग्लोब है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ग्लोब ऐसे है तो आप ऐसे ना देख के ग्लोब के ऊपर चले जाएं, ग्लोब के ऊपर चले जाएं ऐसे, यानी आपके देखने के लिए ऐसे। ये देखो ऐसे दिखा रखा है, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल। अब ये लड़की जो इक्वेटर पे खड़ी है, मान लो इस जगह पे खड़ी है, इस पॉइंट पे, इसके ईस्ट साइड में सूरज है। हाँ सर है। तो जब अभी तक की लड़की कहाँ थी? अंधेरे में थी। अभी तक कहाँ थी? अंधेरे में थी। यानी जहाँ ये लड़की रह रही थी, हम मान लेते हैं इंडिया में ही, जहाँ ये लड़की इंडिया में रह रही थी उस जगह रात थी। अब ये लड़की यहाँ से घूमते 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 इधर आई। जैसे इधर आई तो देखो सूरज किधर से दिखा उसे? सूरज उसको ईस्ट साइड से राइज होते हुए दिखेगा। हाँ सर दिखेगा। सूरज उसको इस साइड से दिखा, उसके राइट हैंड साइड की तरफ से। कौन सा हैंड है? राइट हैंड साइड। और वेस्ट में उसको अभी अंधेरा दिख रहा होगा, तो इसीलिए आई एम फेसिंग नॉर्थ। और ये लड़की देख किधर रही है? नॉर्थ की तरफ देख रही है। एंड माई बैक इज टू द साउथ। फील भी हो रहा है, ये देखो इसकी नज़र किधर है? नॉर्थ की तरफ है। और उसका पीछे का साइड किधर है? साउथ की तरफ है। द मॉर्निंग सन अपीयर्स इन माई व्यू टू माई राइट। इस लड़की को ध्यान से देखो तो इस लड़की का राइट हैंड साइड की तरफ दिख रहा है, और वो राइट हैंड साइड किधर है? वो इस डायरेक्शन में। तो सूरज उसको इस से आते हुए दिखाई दिया, दिखाई दिया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको वीडियो को देख लेना बेटा, थोड़ा रिवाइंड करके समझ में आ जाएगा। अब क्या हुआ? अब थोड़ा सा रोटेट हुआ सर, थोड़ा सा रोटेट हुआ। रोटेट होते होते मैं बिल्कुल सूरज के नीचे आ गई। तो पहली बात इस बुक में नहीं बताई है, पहली बात ये देखो, सुबह का मॉर्निंग टाइम है, ये लड़की वही लड़की है जो स्कूल जा रही थी। तो एक बात बताओ, इसकी शैडो कितनी लंबी बन रही होगी? लंबी दिखेगी? हाँ सर दिखेगी। फिर आ गया दोपहर का टाइम, फर्स्ट के बाद सेकंड पे कंसंट्रेट करो। अराउंड नून यानी दोपहर के टाइम आई हैव रोटेटेड टू ए न्यू पोजीशन। मैं रोटेट होके एक नई पोजीशन पे आ गई, वेयर द सन इज नाउ ओवर माई हेड। सन कहाँ है? मेरे सिर के ऊपर है। तो पहली बात, जब सिर के ऊपर है तो उसकी परछाई बिल्कुल छोटी सी यहाँ बन रही होगी। जो उस गुड़िया ने मॉनिटर की थी, उस बच्ची ने मॉनिटर की थी, परछाई छोटी हो गई। हाँ सर हो गई। सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर आ गया। अब पोजीशन और घूम के इधर आ गई है, पोजीशन और घूम के इधर आ गई है। अब एक बात बताना, इस लड़की को 3 नंबर में देखना। बाय द इवनिंग, जब शाम हो रही थी, आई हैव रोटेटेड फर्दर, मैं रोटेट होके यहाँ आ गई। द सन हैज स्टार्टेड टू डिसअपियर। अब सन इस लड़की के लिए दिखना बंद हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सिर्फ थोड़ी देर बाद ये लड़की यहाँ जाएगी, उसके बाद यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, लाइक दैट। ऐसा ही है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है इसके यहाँ, इसको अंधेरा होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब देखो इस ध्यान से, इस लड़की का ये राइट हैंड साइड था, यानी ये राइट हैंड साइड था, यानी ये बड़ा राइट हैंड साइड था। ये कौन सा था? राइट था। ये कौन सा था? लेफ्ट था। तो अब इसको अपने लेफ्ट की तरफ, अब इसको अपने लेफ्ट की तरफ सूरज छिपते हुए दिखाई दे रहा है। और इसका लेफ्ट किधर है? वेस्ट में है। इसका लेफ्ट किधर है? वेस्ट में। इसीलिए दिस इज द रीजन कि सन आपको वेस्ट की तरफ सेट होते हुए दिखाई देता है। सनराइज किधर हुआ? इसकी तरफ। सनराइज किधर हुआ? इसकी तरफ। छिपा किस तरफ? सनसेट किधर हुआ? वेस्ट की तरफ। वही चीज़ बता रखी है। जैसे ही सूरज छिप जाएगा और 10 मिनट बाद ये लड़की अंधेरे में चली जाएगी, और फिर 12 घंटे तक अंधेरे में रहेगी, फिर 12 घंटे रोशनी में आ जाएगी। यही डे और नाइट का साइकिल है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन। सन कहाँ से राइज हुआ? ईस्टवर्ड से। मूव अक्रॉस द स्काई, मूव किया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से राइज हुआ, ऊपर गया, वेस्ट की तरफ चला गया।
एंड सेट इन द वेस्टवर्ड डायरेक्शन, और किधर छिप गया बेटा, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में। देन द नाइट बिगिंस एंड द स्टार्स बिकम विजिबल इन द स्काई, और उसके बाद क्या होता है, जब सूरज छिप जाता है, सूरज छिप गया, सनसेट हो गया, तो आपको नाइट विजिबल होनी शुरू हो जाती है, आप अंधेरे में चले जाते हो नेक्स्ट 12 घंटे के लिए। फैसिनेटिंग फैक्ट्स में बेटा यहाँ बता रखा है, इन द अर्लियर चैप्टर मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन, जब टाइम एंड मोशन पढ़ा था हमने, यू लर्न हाउ द साइंटिस्ट गैलीलियो डिस्कवर एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए पेंडुलम। तब वहां हमने पेंडुलम के ऊपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या, अनदर साइंटिस्ट हाइजन यूज दैट प्रॉपर्टी टू मेक पेंडुलम क्लॉक्स दैट मेजर टाइम। सिमिलरली जैसे गैलीलियो ने किया था, हाइजन ने क्या किया बेटा, एक पेंडुलम क्लॉक्स बनाई थी दैट मेजर टाइम इन द मिडल ऑफ द 19th century. Another scientist, Leon Foucault, used a long pendulum. उन्होंने एक बहुत लंबा पेंडुलम बनाया to give the first simple demonstration of the earth rotation. एक लंबा सा पेंडुलम बनाया और अर्थ कैसे रोटेट करती है उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया, known as the Foucault pendulum. ये Foucault pendulum हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये हमें बेटा जो नई वो बनी है ना बेटा हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में है, उसके सेंटर हॉल में लगा हुआ है, 22 मीटर का लंबा पेंडुलम है, 22 मीटर, अराउंड 60 to 70 फीट लंबा पेंडुलम वहाँ लगा रखा है उसने, वहाँ लगा हुआ है न्यू दिल्ली में, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में लगा हुआ है, उसके बारे में बता रहा है। अब इस बच्चे को डाउट आया, सिंस द अर्थ इज रोटेटिंग, अर्थ रोटेट कर रही है, शुड नॉट द स्टार्स ऑल्सो अपीयर टू मूव इन द स्काई। भाई जब अर्थ रोटेट किया और मुझे महसूस हुआ कि सूरज मूव कर रहा है, सन इज रोटेटिंग, मुझे लगा, इट इज एपरेंट, रियल में नहीं था, इट इज एपरेंट, आभासी था, आभास लग रहा था, मुझे लग रहा था, तो क्या तारे मूव नहीं करेंगे? लॉजिकल क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि सन इज ऑल्सो स्टार, सन क्या है, सन इज अगेन स्टार। तो जैसे सन मुझे को मूव करते हुए दिखाई दिया, तो क्या रात को जब मैं देखूंगा तो क्या मेरे को स्टार्स भी मूव करते दिखेंगे? हाँ सर दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। कैसे दिखेंगे आइए समझते हैं। क्या क्या बेटा ध्यान से देखो, एक्टिविटी 12.3 में समझा रखा है, इलस्ट्रेटिव स्केच ऑफ बिग डीपर। बिग डीपर स्टार कॉन्स्टेलेशन आपने पढ़ा है। बिग डीपर सप्तऋषि बोलते हैं बेटा, सिंपल हिंदी में हम उसे सप्तऋषि बोलते हैं, इंग्लिश में बिग डीपर बोलते हैं। बड़ी चम्मच टाइप, चम्मच, ये देखो बेटा, ये वाली इमेज, सिर्फ इसको देखो, इसमें टोटल कितने तारे रहते हैं बेटा? 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल देयर आर 7 स्टार्स, इसीलिए उसके सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, स्टार कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। ये हमें कैसा दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो, ये कुछ इस टाइप का नहीं दिखाई दे रहा आपको, चम्मच जैसा, जैसे हॉर्लिक्स में चम्मच आती है ना, वैसा ही दिखाई दे रहा है। मैं इसको ऐसे पकड़ लूँ और चम्मच खा लूँ लाइक दैट। तो जब शाम में 7 बजे देखा मैंने इसको, तो मुझे यहाँ कुछ इस शेप में दिखाई दिया। 7 बजे मैं अपना अंदर गई, 2 घंटे पढ़ाई की, 2 घंटे बाद मैंने आके देखा, तो जो अभी तक मुझे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई दे रहा था, अब वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया है। सर नॉर्थ और वैसे कैसे पता करें? विद द हेल्प ऑफ पोल स्टार। ये कौन सा स्टार है बेटा? पोल स्टार। इसको कौन सा स्टार बोलते हैं? पोल स्टार। पोल स्टार ही क्या क्यों नाम दिया गया? हिंदी में हम इसे ध्रुव तारा बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसे पोल स्टार बोलते हैं। बहुत सी कहानियां हैं इसके लिए, ध्रुव तारे के लिए बहुत सी कहानियां बनी हुई हैं, लेकिन बेसिकली हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ये पोल की तरफ दिखाई देता है, नॉर्थ पोल की तरफ दिखाई देता है, तो ये नॉर्मली हम मानते हैं फिक्स ही रहता है। नॉर्मली इसका मोमेंट बहुत कम होता है क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में फिक्स है। कैसे? एक बात बताओ, यहाँ जो इक्वेटर के पास बंदा खड़ा है और यहाँ कोई तारा है, तो अर्थ ऐसे घूम रही है, तो ये बहुत कम घूमेगा ना, ये वाला पोर्शन, यहाँ वाला पोर्शन। तो इसलिए हमें लगता है कि जो नॉर्थ स्टार है, जो कि प्योर नॉर्थ में है, वो बहुत कम मूव करता है। वेयरएज जो दूसरे कॉन्स्टलेशंस वगैरह हैं, जैसे कि यहाँ हम बिग डीपर की बात कर रहे हैं, वो हमें मूव करते हुए दिखाई देगा। 7 बजे मैंने देखा, मुझे प्योर नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे रहा था। 2 घंटे बाद मैं पढ़ने के अंदर चली गई, फिर मैंने आके देखा, ये देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। 9 बजे ये जो चम्मच है ये थोड़ी मूव करके इधर आ गई, बिग डीपर मूव कर गया। फिर मैं अंदर चली गई, डिनर वगैरह किया, 11 o'clock फिर से देखा, यहाँ आ गया। 2 घंटे बाद फिर से देखा, यहाँ आ गया। 3 बजे यहाँ आ गया। 5 बजे
अर्ली मॉर्निंग जब मैंने सुबह देखा तो जो नॉर्थ ईस्ट में था अब वो कहाँ पहुँच गया है, नॉर्थ वेस्ट में पहुँच गया। वो चम्मच कहाँ पहुँच गई, सुबह 5 बजे। पूरी सोचो इसने वही काम किया जैसे सूरज ने किया था, पूरा उसने एक साइकिल कंप्लीट किया, पूरा उसने साइकिल कंप्लीट किया। इससे मुझे पता चला कि नॉट ओनली द सन, सिर्फ सन मूव नहीं करता है, इवन द स्टार ऑल्सो मूव्स, स्टार भी मूव करते हैं। तो पोल स्टार क्यों कम मूव किया, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि वो प्योर नॉर्थ डायरेक्शन में है और नॉर्दर्न पोल के पास मूवमेंट सबसे कम है, इसलिए हमें लगता है ये मूव नहीं करता है। डू यू ऑब्जर्व दैट द बिग डिपर अपीयर्स टू मूव अराउंड द पोल स्टार? आपको लगा कि पोल स्टार के चारों तरफ चक्कर काट रहा है? हाँ, मुझे लगा। नोटिस जस्ट द मोमेंट इवन इफ यू कैन नॉट सी द पोल स्टार। अगर आपको पोल स्टार नहीं भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो आप मोमेंट को देख लीजिए। द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट्स वेरी क्लोज टू द पोल स्टार इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हम कहाँ रह रहे हैं, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें पोल किधर दिखाई दे रहा है, पोल स्टार किधर दिखाई देता है, नॉर्थ में दिखाई देता है। हमें पोल स्टार कहाँ दिखाई देता है, नॉर्थ में दिखाई देता है। तो जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहाँ है, पोल स्टार के काफ़ी पास है, पोल स्टार के काफ़ी पास है। तो जब पोल स्टार के काफ़ी पास ये वाला बंदा बिल्कुल छोटा सा चक्कर काटता है यहाँ घूमने में, तो सिमिलरली जो यहाँ स्टार होगा बेटा, ऊपर में स्टार होगा, वो भी तो कम घूमता हुआ दिखाई देगा ना। वेयर है जो इक्वेटर पे होगा वो बहुत घूमता है, बहुत बड़ा चक्कर काटता है। तो वही चीज़ समझा रखी है। देयरफॉर द पोल स्टार अपीयर्स नियरली स्टेशनरी, हमें लगता है कि वो स्टेशनरी है। ऑल द स्टार अपीयर्स टू मूव अराउंड इट, और उसके चारों तरफ, ये पोल स्टार दिखा दिया, इसके चारों तरफ इस टाइप से दूसरे स्टार चक्कर काटते रहते हैं। जस्ट लाइक द सन द मून ऑल्सो अपीयर्स टू राइज इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन। जैसे हमने सन के बारे में पढ़ा, अभी स्टार्स के बारे में पढ़ा, सिमिलरली मून भी ईस्ट डायरेक्शन से अपीयर होते हुए दिखता है, वेस्ट डायरेक्शन में छिप जाता है। सर वो पता नहीं चलता। एक काम कीजिए बेटा, पूर्णिमा वाले दिन, जिसे फुल मून बोलते हैं, इंग्लिश में फुल मून, हिंदी में पूर्णिमा बोलते हैं, उस दिन शाम के टाइम में आप इस डायरेक्शन में देखिएगा, आपको वहाँ से मून राइज होते दिखाई देगा, और अर्ली मॉर्निंग में मून सेट होते दिखाई देगा टुवर्ड द वेस्ट डायरेक्शन। वही समझा रखा है। क्यों ऐसा क्यों होता है? सेम रीजन, बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ किधर से किधर रोटेट करेगी, वेस्ट टू ईस्ट। फैसिनेटिंग फैक्ट्स में बड़ा प्यारा सा फैक्ट दिखा रखा है, एक इमेज बड़ी प्यारी दिखा रखी है। एक पिक्चर दे रखी है, माहौली महाराष्ट्र से ली हुई है उसने। तो इसमें क्या करते बेटा, जब हम एस्ट्रो फोटोग्राफर्स जो होते हैं ना, एस्ट्रो फोटोग्राफर जो खगोल के फोटो लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी के फोटो लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं बेटा, अपने कैमरा में लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफ्स लेते हैं। कैसे फोटोग्राफ? लॉन्ग एक्सपोजर। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे क्लिक में वो कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए, मान लिया ये है, कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए ऐसे खुलता है, एक्सपोजर होता है, फिर से बंद हो जाता है, फिर ऐसे एक्सपोजर होता है, फिर एक फोटो के लिए एक बार होता है। लेकिन इन केस ऑफ एस्ट्रो फोटोग्राफी वो लोग काफ़ी देर तक उसको शटर को खोल के रखते हैं, काफ़ी देर तक शटर को खोल के रखते हैं, ताकि जो ये फोटोज़ है ना, ये देखो, ये पूरी लाइन नहीं है, ये एक स्टार है, ये पूरी लाइन नहीं है, ये एक स्टार है जो आपको ऐसे इस टाइप से इधर जाते हुए दिखा है। सिमिलरली ये भी एक कोई स्टार है जो आपको ये वाली लाइन फॉलो करते हुए दिख रहा है। इस टाइप से देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स आर देयर, जो कि आपको यूं मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कीपिंग द कैमरा शटर ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम इन सच ए फोटोग्राफ द अपरेंट मोशन, वर्ड यूज किया है अपरेंट। अपरेंट का मतलब होता है बेटा आभासी, हिंदी में बोलते हैं आभासी, जो सच में नहीं है, जो सच में नहीं है लेकिन आपको फीलिंग देगा। इज रिकॉर्डेड एज आर्क ऑफ ए सर्कल, सर्कल के आर्क टाइप से आपको दिखाई दे रहा है, नोन एज स्टार ट्रेल्स, स्टार की पूंछ टाइप से आपको दिखाई देगा, ट्रेल छोड़ते हुए दिखाई देगा। यहाँ फैसिनेटिंग फैक्ट्स में बेटा आर्यभट्ट के बारे में बताया है कि भाई उस टाइम में आर्यभट्ट ने किताब लिखी थी आर्यभट्टिया। उस टाइम में जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, और वो भी कब, अराउंड आई थिंक 500 सी, हाँ ये ना 5th सेंचुरी CE, कॉमन इरा, 500वीं सेंचुरी चल रही थी ना, उस टाइम में उन्होंने आर्यभट्टिया नाम से किताब लिखी थी। उन्होंने
वहाँ apparent motion of the stars due to the rotation of the earth explained, वहाँ explain किया गोलापाड़ा आर्यभट्टिया में। वर्ष 9वें वर्ष में गोलापाड़ा में आर्यभट्टिया किताब में उन्होंने एक श्लोक लिखा जिसका मतलब क्या था, जिन्होंने समझा दिया उस टाइम के हिसाब से, जस्ट एज ए मैन इन ए बोट मूविंग फॉरवर्ड सीज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जब एक आदमी नाव आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, जब आदमी नाव आगे की तरफ मूव कर रहा होता है तो उसको जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स है ना वो पीछे की तरफ जा रहे होते दिखाई देते हैं। दूसरे ऑब्जेक्ट जो भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, कोई पेड़ है मान लिया, तो वो पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। तो क्या पेड़ सच में जाता है? नहीं। जा कौन रहा है? बोट जा रही है। हम लगता क्या है? लगता है कि पेड़ पीछे जा रहा है, वही बता रहा है। सिमिलरली स्टार दैट आर स्टेशनरी आर सीन, जो स्टार कैसे हैं? स्टेशनरी हैं, लेकिन बाय पीपल ऑफ द लंका एज मूविंग टुवर्ड द वेस्ट। लंका के लोगों को लगता है कि वो तो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। आर्यभट्टा's stated values for the time taken by the earth to complete one full rotation। उस टाइम में आर्यभट्टिया ने जो वो दिया था कि अर्थ का रोटेशन, भाई अर्थ का पूरा चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकेंड इतने में कंप्लीट हुआ था, जो कि काफ़ी क्लोज है, जो कि काफ़ी क्लोज है जो आज के टाइम हम मेज़र करते हैं उसके। यानी हमारे हेरिटेज के बारे में बता रहा है कि उस टाइम में हमारे यहाँ साइंस कितनी एवॉल्व हो चुकी थी। यहाँ ये गुड़िया और ये बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। आई हैव सीन दैट द स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन दैट अपीयर इन द ईस्ट एट सनसेट चेंज ड्यूरिंग डिफरेंट मंथ। मैंने देखा कि जो कॉन्स्टलेशन मुझे जनवरी में दिखाई देते थे वो कुछ और थे, अप्रैल में दिखाई देते थे वो कुछ और थे, अगस्त में दिखाई देते थे कुछ और थे, दिसंबर में कुछ और थे। यानी मैं एक ही टाइम में, पर्टिकुलर एक टाइम में, अर्ली मॉर्निंग लगा लो, नाइट में लगा लो, किसी भी एक टाइम में मैंने देखा तो कॉन्स्टलेशन मुझे अलग अलग महीनों में अलग अलग दिखाई दिए। तो क्या मेरा ऊपर का स्काई चेंज होता है क्या? हाँ होता है, यही समझेंगे। Yes, maybe that is why we were told to look for certain stars and constellation at certain times of in year। क्लास 6 में मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कुछ तारे और कॉन्स्टलेशन मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही दिखाई देंगे। बट वाई डू डिफरेंट स्टार अपीयर इन द नाइट स्काई ओवर द कोर्स ऑफ ईयर। कुछ तारे मुझे पूरे साल दिख जाते हैं, जबकि कुछ तारे ऐसे हैं जो मुझे किसी पर्टिकुलर महीने में ही दिखेंगे। भाई 2-3 महीने दिखेंगे फिर गायब हो जाएंगे, फिर अगले साइकिल जब 1 साल पूरा होगा तभी फिर वो 2-3 महीने ही मुझे दिखाई देंगे। ऐसा ही है क्या? क्या आपने भी ये चीज़ फील किया है? बेटा बच्चे के पास आजकल फुर्सत ही नहीं है। सच पूछो तो बच्चे चांद के नीचे कभी शांति से बैठते ही नहीं हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल ने बिल्कुल मतलब माइंडसेट ही चेंज कर दिया है। कभी बैठा करो। यहाँ हम रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में समझेंगे। रेवोल्यूशन क्या था बेटा? रिवॉल्व होना। रिवॉल्व होगी अर्थ हमारी, रिवॉल्व होगी किसके? सन के चारों तरफ। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, दिस इज द सन। इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ अर्थ मेरी यू रोटेट, रिवॉल्व हो रही है, इस तरह से चक्कर काट रही है पूरा। वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स ऑन एक्सिस, अपने एक्सिस पे तो घूम ही रही है। बात समझना बेटा। दिस इज द सन। इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ मेरी अर्थ थी, वो अपने एक्सिस पे रोटेट तो कर रही थी, रोटेट करते करते रिवॉल्व भी कर रही थी, ऐसे 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 रोटेट भी कर रही थी और रिवॉल्व भी कर रही थी। द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स, अर्थ रिवॉल्व भी कर रही है अराउंड द सन एज वी लर्न इन ग्रेड 6। दिस मोमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द रोटेशन, ये रोटेशन से अलग है। आई रिपीट वंस अगेन, रोटेट अपनी ऑन एक्सिस पे करेगी, रिवॉल्व। अब ये बताओ, रिवॉल्व जो चक्कर काट रही है कहाँ कर रही है? इस एक्सिस पे कर रही है ना। सूरज के बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन क्रॉस कर रही है जिसे हम एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन कहेंगे। इस एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन के चारों तरफ हमारी अर्थ चक्कर काट रही है। द पाथ एन ऑब्जेक्ट टेक्स व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट, वो पाथ जब एक दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ अर्थ चक्कर काट रही है इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। तो ऑर्बिट, इस केस में ऑर्बिट क्या होगा बेटा? इस केस में ऑर्बिट ये पाथ हो गया। इस केस में ऑर्बिट क्या हो गया? दिस पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। दिस पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। और ये लाइन कौन सी होगी? दिस लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। इसको क्या कहेंगे हम? एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन।
ये एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन होगा। If viewed from the top, the orbit of the earth around the sun is nearly circular. In the figure, the orbit appear elongated. अभी इस फिगर में भी देख लो, आपको लग रहा है कि ये ऐसे खिंचा हुआ है, लेकिन अभी हम साइड व्यू देख रहे हैं बेटा। अगर इसी चीज को हम ऊपर से जाके देखेंगे ऐसे, तो वो आपको सर्कुलर दिखाई देगा। ऊपर से जाके देखेंगे, अगर मैं ऊपर की तरफ से व्यू दिखाऊं तो मुझे सूरज इधर दिखाई देगा और अर्थ मुझे इस टाइप से दिखाई देगी। अर्थ मुझे इस टाइप से, अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो ये कैसा दिख रहा है आपको, ये मुझे सर्कुलर दिख रहा है। लेकिन जब इसी को मैं साइड व्यू देख रहा हूं तो मुझे इलोंगेटेड दिखाई दे रहा है। वही बता रहा है। द अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन अबाउट 365 days and 6 hours। जो अर्थ पूरा चक्कर काटती है सूरज का, उसके लिए उसको 365 दिन प्लस 6 घंटे एक्स्ट्रा, प्लस 6 घंटे। सर छोटी क्लासेस में तो मैं 365 बताया था बेटा। अभी जैसे जैसे बड़े होगे इसके सामने कुछ सेकंड्स भी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में पता चला कुछ सेकंड्स भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। जैसे जैसे हम बड़े होंगे वैसे वैसे गहराइयाँ बढ़ती जाएंगी। अब बता रहा है चेंजिंग व्यू ऑफ नाइट स्काई फ्रॉम द अर्थ। अब जब हम अर्थ पे बैठे हैं तो क्या हमें वही तारे दिखाई देते हैं? क्वेश्चन फिर से वही आ गया घूम फिर के। जब मैंने अर्थ से देखा, जनवरी में देखा तो मुझे कुछ और कॉन्स्टलेशन दिखाई दिए, अप्रैल में देखा मुझे कुछ दूसरे कॉन्स्टलेशन दिखाई दिए, अगस्त में कुछ और, नवंबर में कुछ और, दिसंबर में कुछ और, लाइक दैट। अलग अलग महीनों में अलग अलग टाइम में हमें अलग अलग दिखाई दिए। जैसे यहाँ क्वार्टरली टाइप दिखा रखा है, क्वार्टरली यानी मीन्स हर 3 महीने बाद का सीन दिखा रखा है। ये सन है, ये हमारी अर्थ है। तो यहाँ देखो ये जो बच्चे खड़े हैं यहाँ, इनको मार्च के टाइम में कुछ और सीन दिखाई देगा। अब ये क्या हो रहा है? रेवोल्यूशन हो रहा है। किधर से दिखा रखा है? अपर साइड से दिखा रखा है, ऊपर से देख रहा है बेटा। एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अंदर है, ये वाली एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन ये वाली है जो ऐसे बाहर है, और इसको इस टाइप से दिखा रखा है। स्टार्स दैट राइज एट सनसेट। सनसेट पे एक बात बताओ, ये बच्चा जो है यहाँ भी दिन चल रहा था, यहाँ इस पोर्शन में दिन चल रहा था क्योंकि अभी ये सूरज को फेस कर रहा था। जैसे ही शाम हुई तो अब इसको तारे दिखने शुरू होंगे। जैसे ही तारे दिखाई देंगे तो इसको सनसेट पे ये वाला एरिया दिखाई देगा। स्टार्स दैट सेट एट सनराइज। अब जब यहाँ सूरज उग रहा होगा तब उसको ये वाले तारे दिखाई देंगे। इन शॉर्ट में ये कहूँ कि जून के महीने में नॉर्मली उस बच्चे को इस एरिया के स्टार्स दिखाई दे रहे होंगे। ऐसा ही है। जब सितंबर आ गया 2-3 महीने बाद फिर से, अब क्या ये बच्चा ये स्टार देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। ये बच्चा इस एरिया के स्टार देख पाएगा। और जब सन राइज हो रहा होगा तब इस एरिया के देख पाएगा। ओवरऑल मैं कहूँ तो सितंबर के महीने में ये वाला एरिया वो कवर कर सकता है। इस एरिया में जो भी कॉन्स्टलेशन स्टार्स वगैरह होंगे वो देख पाएगा। तारे, सितारे, नक्षत्र इस एरिया के देख पाएगा। सिमिलरली दिसंबर के महीने में वो ये वाला एरिया कवर करेगा, मार्च के महीने में ये वाला एरिया कवर करेगा। तो एक बात बताओ, क्या जून में जो तारे देख पा रहा था इधर मान लिया सप्तऋषि था, तो क्या दिसंबर में सप्तऋषि इधर दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। मार्च में कुछ और दिखाई देगा, दिसंबर में कुछ और दिखाई देगा। वही यहाँ समझा रखा है। फैसिनेटिंग फैक्ट्स में भील एंड पावरा, ये क्या है बेटा? कम्युनिटीज़ के नाम हैं। भील प्रजाति नहीं सुने आपने? वो आर इंडिजिनियस कम्युनिटी फ्रॉम द तापी वैली इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्ट इंडिया में तापी वैली जो रीजन है उधर भील एंड पावरा टाइप की कम्युनिटी रहती हैं। हु यूज द अपीयरेंस ऑफ सर्टेन पैटर्न्स ऑफ स्टार के कुछ पैटर्न्स को समझ के एज मार्कर फॉर द अराइवल ऑफ मानसून रेन। कोरिलेट हुआ कुछ? मतलब उन्होंने क्या किया, जो भील एंड पावरा टाइप की कम्युनिटी थी ना, वो लोग स्टार कॉन्स्टलेशन का यूज़ करते थे। किस लिए? कि मानसून रेन कब आएगी। मानसून रेन भाई जून जुलाई में आती है, तो वो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये वाले कॉन्स्टलेशन मुझे जून जुलाई में ही दिखते हैं, और जैसे ही ये दिखने शुरू हो जाते हैं उसी टाइम मानसून आ जाता है। तो उस बात से उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि हर साल 10-12 महीने के बाद
जून जुलाई में ही फिर से बारिश आएगी, क्योंकि ये कॉन्स्टलेशन जैसे दिखने शुरू होंगे कि अब मानसून आने वाला है। क्योंकि उस टाइम बेटा सैटेलाइट वगैरह होते नहीं थे, ना ही ऐसे कम्युनिकेशन के तरीके थे कि IMD था, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो आपको बता दे कि हाँ इतनी मानसून, इतनी बारिश होगी, इतना। तब बस वो लोग अंदाज़ा लगाते थे जो यहाँ बता रखा है, तब उस टाइप के लोग ये अंदाज़ा लगाते थे जो यहाँ आपको समझा रखा है। नेक्स्ट बता रहा है सीजन्स ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर जो सीजन आती है, ऋतुएं, गर्मी, सर्दी, बारिश, क्या तीन ही है क्या? नहीं, ये 3 ऋतुएं इंग्लिश लोगों से आई हुई हैं। हमारे इंडिया में नॉर्मली 6 सीजन्स माने जाते हैं, नॉर्मली 6 सीजन्स माने जाते हैं। अभी एक्सप्लेन नहीं कर रखा तो वी विल नॉट वेस्ट टाइम, अब समझिएगा इसके बारे में, कहीं सर्च करना अच्छा है। 6 सीजन्स माने जाते हैं। यहाँ एक बच्चा बोल रहा है, आई हैव नोटिस दैट वी गो थ्रू अ साइकिल ऑफ सीजन्स। मैंने नोटिस किया कि जैसे जनवरी फरवरी में सर्दियाँ महसूस होती हैं, मार्च अप्रैल मई में गर्मियाँ महसूस होती हैं, जून जुलाई अगस्त में बारिश होता है। मैंने फील किया कि ये साइकिल हर बार रिपीट हो रहा है, एवरी ईयर हर बार रिपीट हो रहा है। इज इट रिलेटेड टू द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ? क्या ये रिवॉल्यूशन अर्थ के ऊपर डिपेंड करेगा क्या? आई हैव ऑल्सो नोटिस द डेज आर लॉन्गर इन समर देन इन विंटर। इस बच्चे ने मॉनिटर किया कि समर के दिन में, समर के टाइम में दिन बड़े लंबे होते हैं, हम आराम से सो भी लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, खेल कूद भी लेते हैं, फिर भी दिन खत्म ही नहीं होता और रातें छोटी हो जाती हैं। वेयरएज सर्दी के टाइम में दिन बड़े छोटे से होते हैं, शाम में 5:30-6 बजे ही अंधेरा हो जाता है और सुबह सूरज भी बहुत लेट उगता है। इसका मतलब रातें बहुत लंबी होती हैं। ऐसा ही है क्या? आइए समझते हैं। द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट अपराइट। पहली बार एक अच्छी चीज समझाई आपको जिसमें मजा आएगा। कैसे? अभी तक देखो मैंने भी एक्सप्लेन किया। मैंने कैसे एक्सप्लेन किया? मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन किया कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे मूव कर रहा है। अब यहाँ पहली बार हम फील करेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे वर्टिकल नहीं है, पूरा सीधा नहीं है, पूरा सीधा नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है। ये ऐसे नहीं है, टिल्टेड है। कितना डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। और ये भी इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि ये टिल्टेड है फिर घूम के कभी यहाँ आ गया फिर यहाँ आ गया, ऐसे चक्कर नहीं काट रहा है। ऐसे टिल्टेड है तो हर बार ऐसे ही टिल्टेड है, ऐसे ही टिल्टेड है, एक ही डायरेक्शन में टिल्टेड है। बात समझ पा रहे हो? आई रिपीट, ऐसे टिल्टेड है तो कई बच्चों को लगेगा कि जब इधर जाएगा तो वो ऐसे हो जाएगा, सामने जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, पीछे आएगा तो ऐसे हो जाएगा। नहीं, वो एक ही डायरेक्शन में टिल्टेड है और हर बार ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही रोटेट करेगा, ऐसे ही रोटेट करेगा और ऐसे रिवॉल्व करेगा। टिल्टेड उसका एक ही डायरेक्शन में रहेगा। कितना? 23.5 डिग्री पे। ये चीज़ मीन्स अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? हमें लग रहा था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है। नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन टिल्ट कर रखा है। कितना डिग्री? इसके बीच में कितना एंगल है? 23.5। द अर्थ मेंटेन्स दिस टिल्ट। अब ये वो चीज़ बता रहा है कि चाहे वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, आप देख भी पा रहे हो, यहाँ से राइट की तरफ टिल्ट है, यहाँ भी राइट की तरफ टिल्ट है, यहाँ भी राइट की तरफ और यहाँ भी राइट की तरफ। हर बार वो टिल्ट एक ही डायरेक्शन में है। द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। जो ये टिल्ट है और स्फेरिकल शेप है, गिव राइज टू सीजन। अगर आपके उसमें एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछता है कि सीजन किस कारण से होते हैं, तो आप 2 रीजन बताओगे कि एक तो अर्थ के एक्सिस का टिल्ट होना, एक तो अर्थ के एक्सिस का टिल्ट होना और दूसरा स्फेरिकल शेप का होना। 2 रीजन, आई रिपीट, एक तो टिल्ट ऑफ द अर्थ, दूसरा स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। 2 चीजें, टिल्ट एंड शेप, 2 चीजों के कारण ये हमें महसूस होता है कि सीजन्स आ रहे हैं। अब यहां समझते हैं कैसे सीजन्स आएंगे। ये सूरज है बेटा, ये क्या है? ये सूरज है। मार्च के टाइम में, ये मार्च का टाइम आ गया। मार्च के टाइम में नॉर्मली आपको क्या महसूस होता है? सर गर्मियां लगती हैं। मार्च के टाइम में आपको क्या महसूस होता है? हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इंडिया की। तो इंडिया में क्या है बेटा? मार्च का महीना रहेगा, मार्च से लेके जून तक, मार्च से लेके जून तक आपको गर्मी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली सनलाइट को मैक्सिमम एक्सपोजर ले रहे हो। क्यों ले रहे हैं मैक्सिमम एक्सपोजर सर?
हमने तो सुना था 12 घंटे दिन 12 घंटे रात होती, नहीं। स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, स्पेशली हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ही कंसंट्रेट करेंगे। अगर गलती से आपको क्वेश्चन आ जाए साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में, तो आप हर जगह इसका उल्टा लिख देना। नॉर्मली आता नहीं है, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि नॉर्दर्न के बारे में हमें ज़्यादा पता होगा, हम उसी को समझते हैं बार बार, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ही आएगा। तो समर कब रहेगी बेटा? मार्च से लेके जून के बीच में गर्मी रहती है। क्यों रहती है? उसके पीछे रीज़न क्या है बेटा? जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, अभी तक हमें स्ट्रेट लग रहा था, वो टिल्टेड है। टिल्टेड, ये देखो टिल्टेड है इधर। तो तुम्हें नहीं लग रहा कि इस वाले रीजन में, ये वाला रीजन, क्योंकि ये अधिकतर सूरज को एक्सपोज है, तो इस वाले रीजन में काफ़ी देर तक धूप रहेगी। वेरस ये वाला लॉजिक देखो, इस एरिया में नीचे वाला, ये वाला पोर्शन, यहाँ आपको ठंडक का महसूस होगा, यहाँ आपको ठंडक महसूस होगी। क्यों? क्योंकि इट इज़ अवे फ्रॉम द सन, और यहाँ तो सूरज पहुँच नहीं पा रहा है। अभी आके एक दो और इमेजेस समझा रखे हैं आपको, जहाँ अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अब यहाँ आते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, विंटर दे रखी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, यहाँ विंटर दे रखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो टिल्ट था वो एज इट इज़ देखो ट्रांसफ़र हुआ है। जो टिल्ट था वो एज इट इज़ यहाँ गया घूम के, यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ भी ऐसे ही था, यहाँ भी ऐसे ही था। तो जब यहाँ ऐसे था तो सूरज इधर है, तो सूरज से जो रे ऑफ लाइट गिर रही है ना बेटा, वो साउदर्न हेमिस्फीयर पे स्ट्रेट गिर रही हैं। वेरस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस एरिया में वो इंक्लाइन गिर रही हैं। तो आपको इधर सनलाइट डायरेक्ट नहीं मिलेगी, साउदर्न हेमिस्फीयर वाले को डायरेक्ट मिलेगी। तो इसीलिए इसको सर्दी का एहसास होगा, इसको गर्मी का एहसास होगा मार्च से लेकर जून के बीच में। इन जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। देखो जून में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट हो रखा है इधर टुवर्ड द सन, व्हाइल द साउदर्न हेमिस्फीयर, ये वाला पोर्शन जो पहले ऐसे था वो टिल्ट है। तो इस रीजन में आपको सर्दी का एहसास होगा। इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन से दूर की तरफ है, तो इधर सर्दी लगेगी, इधर गर्मी लगेगी। लेकिन यही चीज़ जब यहाँ पहुँच गई, तो अब बताओ, ये सूरज की लाइट यहाँ नहीं पड़ रही है और यहाँ इस रीजन पे कम पड़ रही है, तो इसीलिए दिस विल द विंटर, और यहाँ साउदर्न में आपको गर्मी महसूस हो रही होगी। फर्दर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव सनलाइट फॉर मोर देन 12 आवर्स इन द जून। अब जब वो टिल्टेड है, जब वो सूरज की तरफ टिल्टेड है, तो इधर इस एरिया में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज भी कई दिनों तक दिखाई देता है। इवन एग्जैक्टली हम नॉर्थ पोल की बात करें तो लगभग 6 महीने तक दिन रहता है, मतलब सूरज छिपता ही नहीं है इस पर्टिकुलर रीजन में छुपता ही नहीं है। सो द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस मोर इंटेंस सनलाइट विच लास्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम। वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो जैसे हम इक्वेटर के पास वाले लोग हैं, वहाँ 12 घंटे से ज़्यादा दिन होता है। जो बच्चे एक्सप्लेन कर रही थी ना कि समर के टाइम में दिन लंबे हो जाते हैं और विंटर के टाइम में दिन छोटे हो जाते हैं, उसके पीछे यही रीज़न है। कॉजिंग द समर सीजन इन दिसंबर, सिचुएशन उल्टी हो जाती है। दिसंबर में क्या होता है? द सिचुएशन इज अपोजिट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इट एक्सपीरियंस विंटर सीजन। और दिसंबर में क्या होगा? विंटर सीजन आ जाएगा विद सनलाइट फॉर शॉर्टर टाइम। अभी यहाँ समझते हैं कैसे। बड़ा प्यारा एक्सप्लेन कर रखा है। मेरी अर्थ ऐसे थी, अर्थ ऐसे के बजाय उन्होंने बताया कि वो टिल्ट हो गई है, ये टिल्ट हो गई है, ये टिल्ट हो गई। इधर पहले होना ऐसे चाहिए था, लेकिन 23 डिग्री टिल्ट हो गई है। तो हुआ क्या? हम मानते हैं कि दिस इज द सन, तो सूरज से कुछ रे ऑफ लाइट आ रही है। तो एक बात बताओ, यहाँ प्रैक्टिकली उन्होंने दिखा रखा है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लाइन्स दे रखी हैं। सूरज की कितनी लाइट दे रखी है? यहाँ 7 रेज दे रखी हैं। उतनी ही 7 रेज इस एरिया में दे रखी हैं जो थोड़ी डार्क येलो कर रखा है जिसको। तो ये 7 लाइट सिर्फ इतने छोटे से एरिया के ऊपर गिर रही हैं, यही 7 लाइट बड़े एरिया के ऊपर गिर रही हैं, यहाँ बड़े एरिया के ऊपर गिर रही हैं। और गिर भी कैसे रही हैं? इंक्लाइंड, डायरेक्टली ऊपर नहीं है, इसके बिल्कुल ठीक ऊपर गिर रही हैं, ऐसे ठीक ऊपर गिर रही हैं ऐसे। और इसमें क्या है बेटा? इंक्लाइन गिर रही हैं। तो हुआ क्या
एक तो बिल्कुल सिर के ऊपर गिर रही और छोटे से एरिया पे उतनी ही धूप, और उतनी ही धूप बड़ा एरिया और वो भी इंक्लाइन, बड़ा एरिया वो भी इंक्लाइन। तो हीट आपको यहाँ ज़्यादा महसूस होगी, ये बताओ हीट इस एरिया में ज़्यादा महसूस होगी या इधर? सर इधर महसूस होगी। तो इधर महसूस होगी तो आपको, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर वाला एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी लगेगी और साउदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी लगेगी। यही तो जून का महीना समझ आ गया। अब यही सिचुएशन दिसंबर में जाके, यही सिचुएशन दिसंबर में जाके देखो, ऐसे इंक्लाइंड है, ऐसे का ऐसे यहाँ चला गया, ऐसे का ऐसे यहाँ चला गया। अब देखो ध्यान से, वही 7 रे ऑफ लाइट छोटे से एरिया पे गिरी, वही 7 रे ऑफ लाइट बड़े एरिया पे गिरी। अब बड़ा एरिया एंड वो भी इंक्लाइन, छोटा एरिया वो भी बिल्कुल सीधी, तो हीट कहाँ ज़्यादा महसूस होगी? हीट मुझे यहाँ ज़्यादा महसूस होगी। ये कौन सा एरिया है? इक्वेटर से नीचे का कौन सा एरिया है? साउदर्न हेमिस्फीयर। तो साउदर्न हेमिस्फीयर मुझे हीट लगेगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मुझे विंटर लगेगी। तो इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वालों को यहाँ विंटर का महसूस होता है, यहाँ विंटर महसूस होती है और यहाँ समर महसूस होती है, समर महसूस होती है। यहाँ तक समझ आया? क्लियरली समझ आ रहा है? दूसरा, इसी इमेज के थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगा। एक बात बताओ, ये सूरज है तो ये ऐसे ही घूमता रहेगा, ऐसे ही घूमता रहेगा। तो सूरज की लाइट इस एरिया में, ध्यान से देखो, इस एरिया में, इस एरिया में, चाहे मैं इसको कितना भी घुमा लूँ, कितना भी घुमा लूँ, यहाँ तो आपको रोशनी दिखी रही ना, यहाँ तो रोशनी दिखी रही ना। तो इस एरिया में, पर्टिकुलर इस एरिया में सनलाइट बेटा बहुत दिनों तक रहेगी, लगभग 6 महीने तक। वेयरएज इसका अपोजिट, इस टाइम में सूरज यहाँ है, ये देखो वहाँ तक लाइट पहुँच ही नहीं पा रही बेटा, वहाँ तक लाइट पहुँच ही नहीं पा रही इस एरिया में। तो यहाँ फिर 6 महीने के लिए अंधेरा टाइप हो जाता है। वही समझा रखा है, नॉर्थ पोल रिसीव सनलाइट फॉर ऑल 24 आवर्स इन जून। जून में पूरे के पूरे 24 घंटे में, पूरे के पूरे 24 घंटे में यहाँ धूप महसूस होगी ही होगी, लेकिन यहाँ बिल्कुल धूप नहीं महसूस होगी, यहाँ धूप पहुँच ही नहीं पा रही है पूरे 6 महीने में। यही चीज़ दिसंबर में रिवर्स होगी, यहाँ कॉन्टिन्यू धूप पहुँच पा रही है, लेकिन इस एरिया में धूप है ही नहीं। द नॉर्थ पोल इज इन डार्कनेस, पूरा दिन डार्कनेस है। कब? पूरे 24 घंटे, यानी दिन के 12 घंटे में भी रात है और रात के 12 घंटे में भी रात है, और ये 5-6 महीने चलेगा, ये पूरा 6 महीने टाइप चलता है। प्लेस इन दिस हेमिस्फीयर रिसीव सनलाइट फॉर मोर देन 12 आवर्स। यहाँ देखो इस हेमिस्फीयर में, ये वाला हेमिस्फीयर 12 घंटे से ज़्यादा मुझे लाइट मिलेगी। सिमिलरली यहाँ इस एरिया में मुझे 12 घंटे से ज़्यादा, दिसंबर के महीने में यहाँ 12 घंटे से ज़्यादा रोशनी मिलेगी। उसी का उल्टा जून महीने में यहाँ इस साउदर्न हेमिस्फीयर में मुझे डार्कनेस महसूस होगी। सेम विंटर के सीजन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मुझे डार्कनेस महसूस होगी। अब यहाँ सीजन कैसे अकर करता है उसके बारे में कुछ मिसकॉन्सेप्शन थे, वो समझते हैं। कुछ मिसकॉन्सेप्शन थे, वही समझा रखा है कि आप अभी तक, आप जब सोचते थे कि सीजन क्यों अकर होता है, तो आपको बताया गया था 2 इनकरेक्ट रीजन। क्या? व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट्स टुवर्ड द सन इट इज क्लोजर टू द सन। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ टिल्ट होता है तो ये सूरज के पास होता है, इसीलिए वहाँ गर्मी होती है। गलत कॉन्सेप्शन है, सूरज के पास नहीं होता है। इवन जनवरी के महीने में, इवन जनवरी के महीने में सूरज सबसे पास होता है अर्थ के, सूरज सबसे पास होता है अर्थ के जनवरी के महीने में, लेकिन होता क्या है? सर्दी होती है। इसका मतलब मिसकॉन्सेप्शन है। दूसरा, व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट्स टुवर्ड द सन इट इज क्लोजर टू द, नहीं सॉरी फर्स्ट था ये, सेकंड क्या है? द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज एन ओवल। अर्थ का वो कैसा है बेटा? ओवल है। विद द सन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो रखा है किसी एक तरफ। सो द अर्थ इज अ डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन ओवर द ईयर। तो लगता क्या है कि सन जो है कभी तो नज़दीक है अर्थ के और इस टाइम में दूर है। जब दूर है तो सर्दी हो जाती है, जब पास है तो गर्मी हो जाती है। ऐसा नहीं है। जो रेवोल्यूशन का ऑर्बिट है दैट इज नॉट इलेप्टिकल, दैट इज सर्कुलर। वो सर्कुलर है और ऐसा
एक गलत कॉन्सेप्ट है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे अकर्स अराउंड 21 जून। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जैसे इंडिया में, इंडिया की बात करें, 21 जून को सबसे लंबा दिन मिलेगा। दिस इज नोन एज द समर सोलिस्टिस। उसे क्या बोलते हैं? समर सोलिस्टिस बोलते हैं। एंड द 22 दिसंबर नॉन एज द विंटर सोलिस्टिस। 22 दिसंबर को क्या बोलते हैं बेटा? विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं। ये डेट्स आ सकती हैं। अराउंड 21 मार्च एंड 23 सितंबर द डे टाइम लास्ट फॉर 12 आवर्स। गर्मियों में जब समर सोलिस्टिस था तो इंडिया में दिन बहुत लंबे हो जाते हैं। सर्दियों में जब विंटर सोलिस्टिस था 22 दिसंबर के आसपास, तब दिन बहुत छोटे हो जाते हैं। लेकिन 21 मार्च और 23 सितंबर, नोटिस करना बेटा, 3-3 महीने का गैप है इनके बीच में। पहले क्या आएगा? 21 मार्च आएगा, उसके 3 महीने बाद 21 जून आया, उसके 3 महीने बाद 23 सितंबर आया, उसके 3 महीने बाद 22 दिसंबर आया। लगभग 3-3 महीने का गैप है। द डे टाइम लास्ट फॉर 12 आवर्स। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन बराबर होते हैं और 21 जून और 22 दिसंबर को दिन लंबे और छोटे होते हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दीज डेज आर कॉल्ड द स्प्रिंग एंड द ऑटम इक्विनॉक्स। 21 मार्च को क्या बोलते हैं बेटा? स्प्रिंग इक्विनॉक्स। एंड 23 सितंबर को बोलते हैं बेटा ऑटम इक्विनॉक्स। उसके बाद आ गया बेटा एक्लिप्स। एक्लिप्स को हिंदी में बोलते हैं ग्रहण। हिंदी में, संस्कृत में क्या बोलते हैं? ग्रहण बोलते हैं। इंग्लिश में एक्लिप्स। अर्लियर टाइम्स में बेटा ग्रहण लग जाता था, होता तो अभी भी वही रीज़न से है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था इस बारे में कि ग्रहण क्यों लगता है, कैसे लगता है। तो वो लोग बहुत घबरा जाते थे। बहुत सी कहानियां हैं इनके ऊपर कि सूरज पे ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया, चांद के ऊपर किसी राक्षसी ताकत ने कब्जा कर लिया, ऐसे ऐसे बहुत सी कहानियां हैं। लेकिन जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हुआ, अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ द रियल रीज़न। तो अब कोई डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे सारे मिथ हमें तोड़ देने हैं। हाँ, कुछ हमें लगता है कि सारे ही मिथ हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी बताते थे कि सन एक्लिप्स के टाइम में सूरज को आप डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। तो आज भी साइंस यही बोलती है कि सूरज को नहीं देखना चाहिए। हाँ, मून एक्लिप्स में आप मून को देख सकते हैं, तो आइज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अभी एक्लिप्स समझते हैं। सबसे पहले सोलर एक्लिप्स की बात कर रहा है। सोलर मीन्स सूर्य, एक्लिप्स मीन्स ग्रहण। एट सर्टेन टाइम्स द मून कैन कम इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ये मेरा सूरज था, मून आ गया बीच में। किसके? दिस इज द सन, दिस इज द मून, दिस इज द अर्थ। इन दोनों के बीच में आ गया। इन सच ए वे दैट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द सन। जो सूरज से जो लाइट आ रही थी ना बेटा, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया, उसको अर्थ के ऊपर नहीं जाने दिया। फ्रॉम रीचिंग अस, दिस इज नोन एज ए सोलर एक्लिप्स। तो होगा क्या? जो आदमी यहाँ खड़ा है, जो आदमी यहाँ खड़ा है, उसको सूरज दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। उसके बीच में क्या आ गया? मून आ गया। तो अभी आपके यहाँ एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रखा है। तो सन के बाद मरकरी और वीनस, सन के बाद क्या क्या आता है? कौन कौन से 2 प्लेनेट आते हैं अर्थ से पहले? मरकरी एंड वीनस। तो उनको भी तो ऐसे ही रास्ता रोकना चाहिए था भाई। ये भी तो मरकरी और वीनस ऐसे चक्कर काट रहे हैं ना, ऐसे चक्कर काट रहे हैं, तो वो भी तो कभी ना कभी बीच में आएंगे। तो उनको भी ऐसे ही रास्ता रोकना चाहिए था, और उनके कारण भी कभी ना कभी सोलर एक्लिप्स आना चाहिए था। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आते हैं वो सूरज के सामने, लेकिन वो आपको बहुत ही छोटा सा डॉट दिखाई देगा। ऐसे लगेगा कि सूरज के ऊपर कोई काला दाग लग गया छोटा सा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमसे बेटा बहुत दूर हैं कंपेरेटिव टू द मून। मून हमारे पास है, इसलिए हमें बड़ा दिखता है और सूरज की अच्छी खासी रोशनी को ब्लॉक कर देता है। लेकिन वही चीज़ मरकरी एंड वीनस साइज में बड़े हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूर हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए उसने एक एक्टिविटी करके समझा दिया आपको। एक्टिविटी में क्या किया, एक बात बताओ। ये बच्ची है, इस लड़के को दूर से देख रही है, दूर से देख रही है। इस लड़के का जो फेस है वो काफ़ी ठीक ठाक बड़ा होगा, लगभग इतना बड़ा होगा, आधा फीट, उससे ज़्यादा। लेकिन उसने क्या किया, उसके फेस के बराबर अपना अंगूठा लगा दिया। कैसे? आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। सामने एक बच्चा खड़ा कर लो
और जो थंब वो जितना आपके आंखों के पास लाओगे उतना ही आपको बड़ा महसूस होगा, जितना दूर ले जाओगे। अब मान लिया इस तरह से मैंने बच्चे को पूरा फेस को कवर कर दिया है, ये लड़की वही कर रही है, देखो उसके फेस के बराबर उसका अंगूठा फील हो रहा है, अपरेंट लग रहा है, रियली में नहीं है। रियली में अंगूठा उसके फेस से बहुत छोटा है, लेकिन क्योंकि ये लड़की की आईज के पास है अंगूठा, इसीलिए ये इसके साइज का दिख रहा है। और एक अंगूठे से पूरे फेस को कवर कर सकती है वो, एक अंगूठे से पूरे फेस को कवर कर दिया। कैसे? क्योंकि वो इसके आईज के पास था। सेम केस हमारे मून के साथ होगा। मून अर्थ के पास है इसलिए बड़ा दिखता है, वीनस एंड मरकरी दूर हैं इसलिए छोटे दिखते हैं। दे कैन नॉट मेक सोलर एक्लिप्स, इसीलिए सोलर एक्लिप्स नहीं बनाते। द साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एज सीन बाय योर आई ऑल्सो नोन एज एपरेंट साइज, आभासी साइज, डिपेंड्स अपॉन बोथ इट्स एक्चुअल फिजिकल साइज, डिपेंड किस पे करेगा कि वो अंगूठा कितने साइज का है, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम यू, और आपसे कितना दूर है, इस पे भी डिपेंड करेगा। दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि रियली में कितना बड़ा है और कितना पास है। कितना बड़ा है का क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक बात सोचो बेटा, क्या एक छोटा सा पत्थर, चांद से बहुत छोटा पत्थर अगर अर्थ के सामने आ जाए, चाहे वो अर्थ के पास भी हो, तो क्या सूरज को ब्लॉक कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका साइज छोटा है। लेकिन मून का साइज कंपेरेबल है उन दोनों के, और अर्थ के पास है, इसीलिए वो सोलर की लाइट को ब्लॉक कर लेता है। यहां वही चीज बता रहा है कि मरकरी एंड वीनस बहुत बड़े हैं मून के कंपैरिजन में, लेकिन वो अर्थ से दूर हैं, इसीलिए वो सोलर एक्लिप्स नहीं बना सकते। यहां आपको इस इमेज में सोलर एक्लिप्स को अच्छे से समझा रखा है। इस इमेज में सोलर एक्लिप्स को, जिसे हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण, उसको अच्छे से समझाया। कैसे? हम मानते हैं कि सन इज स्टेशनरी, अर्थ उसके चारों तरफ, ये अर्थ के ऑर्बिट में ऐसे चक्कर काट रहा है, इस टाइप से अर्थ में चक्कर काट रहा है, और अर्थ के ऑर्बिट में ऐसे चक्कर काट रहा है, और अर्थ के चारों तरफ ये मून का ऑर्बिट है जिसमें मून ऐसे चक्कर काट रहा है, ये ऐसे चक्कर काट रहा है, इस टाइप से मून चक्कर काट रहा है। तो चक्कर काटते काटते कभी कोई ऐसा इंसिडेंस होता है कि सूरज के और अर्थ के बीच में ये मून आ गया, सूरज के और अर्थ के बीच में ये मून आ गया। तो जो रे ऑफ लाइट यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ से चली, ये गई यहाँ, सिमिलरली यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ से चली यहाँ। तो ये देखो इस जगह पे इसके बीच वाला एरिया कैसा दिखा रखा है? डार्क ब्लैक, डार्क ब्लैक। तो जो बंदा अर्थ में इस जगह पे रह रहा होगा, अर्थ में इस जगह पे रह रहा होगा, उसको सूरज बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, उसको सूरज बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, इसीलिए उसको डार्क ब्लैक दिखाई दे रखा है। लेकिन एक रे ऑफ लाइट ये भी है, ये वाली, और इसके बीच वाला ये वाला रीजन, जो कि आपको आपकी बुक में लाइट ग्रे कलर से दिखा रखा है, वहां के रहने वाले लोगों को, जो अर्थ पे इस एरिया में रह रहे होंगे, उन लोगों को पार्शियली सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा। पार्शियली सोलर एक्लिप्स, पार्शियल मीन्स थोड़ा बहुत कटेगा साइड से, कभी इधर से कटेगा, कभी उधर से, लाइक दैट। सिमिलरली इस रीजन वाले लोगों को, इस रीजन वाले लोगों को जो होगा वो पार्शियल सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा। वेयरएज इस एरिया को, इस एरिया ये जो मैं रेड कर दिया है, यहाँ इस एरिया को कंप्लीट सोलर एक्लिप्स, टोटल सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा, पूरा सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा। मीन्स सूरज पूरा ढक जाएगा। क्यों ढक जाएगा? इन एरियाज वेयर द मून पार्शियली ब्लॉक्स आउट ओनली सम रीजन्स, कुछ एरियाज को ब्लॉक कर लेता है। द ऑब्जर्वर सी अ पार्शियल सोलर एक्लिप्स, तो वहां रहने वाले लोगों को पार्शियल सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा। यहां कुछ इमेजेस दे रखे बेटा, टोटल सोलर एक्लिप्स, सूरज था, सूरज के पूरे के ऊपर ये देखो मून आ गया, तो आपको टोटल सोलर एक्लिप्स दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ ये सूरज है और ये चांद है, तो चांद ने क्या किया? एक साइड कवर किया, साइड कवर किया, तो वी कॉल इट एज पार्शियल सोलर एक्लिप्स। हम उसे क्या बोलते हैं? पार्शियल सोलर एक्लिप्स। वही यहाँ समझा रखा है। यहाँ एक बड़ा प्यारा सा सीन दिखा रखा है, अ डायमंड रिंग। रिंग दिखाई दे रही है आपको? ध्यान से देखो, ऐसे एक रिंग है, यहाँ में ऐसा लग रहा है जैसे कोई हीरा चमक रहा है।
कैसा लग रहा है, हीरा टाइप। तो डायमंड रिंग दिखाई दे रही है, सीन आफ्टर ए टोटल सोलर एक्लिप्स। टोटल सोलर एक्लिप्स जब पूरा हो गया, जस्ट व्हेन द मून स्टार्ट्स टू मूव अवे, जब मून निकलना शुरू हुआ ना, तो पहले ये देखो इस इमेज में पूरा कवर कर रखा था, जैसे ही पूरा कवर करके मून थोड़ा सा मूव किया, मून थोड़ा सा भी मूव किया, जैसे मूव किया तो इधर से सूरज आपको बड़ा दिखने लगा, जो कि आपको एक डायमंड रिंग की तरह दिखाई दे रहा है। इसी टाइप का सेटअप यहाँ कर रखा है। इस इमेज में दिखा रखा है ए पब्लिक सोलर एक्लिप्स व्यूइंग ऑर्गेनाइज्ड इन ऊटी। ऊटी तमिलनाडु में एक हिल स्टेशन है, वहाँ प्लेनेटोरियम वगैरह वाले लोग जो रहते हैं ना बेटा, साइंटिफिक कम्युनिटी वाले लोग, वो आम लोगों के लिए इस टाइप से सेटअप करते हैं। कैसे किया उन्होंने, एक बॉल ले ली मिरर के साथ, एक बॉल ले ली, इसमें मिरर सेट कर रखा है फेसिंग टुवर्ड्स द सन। हम ये मान लेते हैं सन इधर है, तो सन से रोशनी इधर गिरेगी, रोशनी गिरने के बाद उसको एक स्क्रीन के ऊपर ले लिया, रोशनी गिरी स्क्रीन पे ले लिया, स्क्रीन पे अब यहाँ आपको सन एज इट इज़ दिखाई देगा, जित कितना कवर किया कितना नहीं किया। अगर मैं इसी सूरज को डायरेक्टली देखता तो मेरी आइज़ के लिए बहुत खतरनाक था, इसीलिए हम उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं। और ये सारा सेटअप कौन करेगा, नॉर्मली कोई साइंटिफिक कम्युनिटी वाले लोग रहते हैं, प्लेनेटोरियम है, कोई साइंस सिस्टम है, कोई साइंस म्यूजियम है, वो लोग अपने लोकल शहर में इस टाइप से सन जो सोलर एक्लिप्स वगैरह रहेगा तो इस टाइप का सेटिंग कर सकते हैं। आप खुद से भी ऐसा कर सकते हैं, बट डायरेक्टली मत करना, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर पेरेंट्स के साथ करना। आगे समझा रखा है कैसे करेंगे। दिस एक्टिविटी इज सिमिलर टू एक्टिविटी 11.1 इज टू सेट अप बाय योर टीचर। आपके टीचर ने करनी है। कैसे करेंगे बेटा, वैसे ही एक मिरर ले लिया, एक बॉल में सेट कर लिया, एक स्क्रीन बना लिया, वाइट स्क्रीन बना लो, ओपन में एक वाइट स्क्रीन बना लो और इस टाइप से सेटअप करो, इस टाइप से बॉल का सेटअप करो कि जहाँ भी सूरज हो, सूरज की रोशनी बॉल के ऊपर आए, जो मिरर है उसके ऊपर आए, रिफ्लेक्ट होके स्क्रीन के ऊपर आए, रिफ्लेक्ट होके स्क्रीन के ऊपर आए। एक बार तो आप ले लोगे, लेकिन दिक्कत कब आएगी, सूरज मूव कर रहा है, सूरज मूव करते हुए दिख रहा है मुझे, तो मैंने एक बार सेट कर दिया, तो क्या करो, इस तरह से उसको सेटिंग बनाओ कि वो मूव कर पाए, मोबाइल हो, किसी सर्कुलर उसके ऊपर अटैच हो, ताकि आप उसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कर पाएँ और उसका रिफ्लेक्शन किसी वाइट स्क्रीन पे ले पाएँ। वही यहाँ समझा रखा है। अभी जो मिथ्स हैं, कुछ सुपरस्टिशियस लोग हैं, उसके बारे में बता रखा है। मैनी सुपरस्टिशियंस वर अटैच्ड टू सोलर एक्लिप्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि लोगों को पहले पता नहीं था, उनको लगता था जब इतना बड़ा सूरज को किसी ने काबू कर लिया है, कोई राक्षसी प्रवृत्ति है, कोई राक्षस है, किसी ने उसको दबा लिया है, उसके बारे में बात कर रहा है। दैट कुड नॉट बी कैरिड आउट ड्यूरिंग एक्लिप्स। तो जब ग्रहण लगे तो आपको ये काम नहीं करने हैं। जब मैं छोटा था तब मैंने भी ये सुना था, खाना नहीं खाना है किसी भी टाइप का, कुकिंग नहीं करनी है, एंड नॉट इवन गोइंग आउट ऑफ द होम। आप अपने घरों से बाहर भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि वो हम सूर्य देवता मानते हैं, उनको सूर्य देवता मानते हैं। और सूर्य देवता जब बेचारे परेशानी में हैं तो क्या मैं खाना खाऊंगा, खाना बनाऊंगा या फिर घूमने जाऊंगा। जब सूर्य को ही काबू में कर लिया किसी शैतानी ताकत ने, तो मुझे तो कर ही लेगा। लेकिन अभी साइंस इवॉल्व हो गया है, साइंस ने हमें एग्जैक्ट रीज़न बता दिए हैं। नाउ नो नीड, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है डरने की। आप क्या करो, आराम से वो करो। यहाँ बता भी रखा है, बहुत से साइंटिस्ट गो अराउंड द वर्ल्ड टू ऑब्जर्व द एक्लिप्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस इवन एट द टाइम ऑफ सोलर एक्लिप्स। मान लिया मैं भी दिल्ली में हूँ और मुझे लग रहा है कि अच्छा दिल्ली के बाद ये नेक्स्ट आगरा में दिखाई देगा, तो जो साइंटिस्ट हैं वो लोग क्या करते हैं बेटा, दिल्ली में देख लिया, उसके बाद मूव करेंगे ड्यूरिंग दिस सोलर एक्लिप्स ओनली, और आगरा में जाके देखेंगे। अब उसको अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करेंगे। तो इन सब चीज़ों से डरने की जरूरत नहीं है। फैसिनेटिंग फैक्ट्स में बता रहा है, मैनी एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट प्रोवाइड कैलकुलेशन टू प्रेडिक्ट एक्लिप्स। काफ़ी जगह हमें मिला एक्लिप्स कैसे होंगे, कब होंगे, प्रेडिक्ट कर पाएंगे। द बेस्ट नोन एंड मोस्ट रेफर्ड टेक्स्ट इज द सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत के नाम से बुक थी जिसमें एग्जैक्ट इसके बारे में बता रखा है, जहां पोएट्री के थ्रू, संस्कृत पोएट्री के थ्रू हमें समझाया है। नेक्स्ट इज लूनर एक्लिप्स। अब हमने देखा कि सूरज और अर्थ के बीच में चांद आ गया था, सूरज और अर्थ के बीच में चांद आ गया था।
तो मुझे सूरज नहीं दिखाई दे रहा था। अर्थ से जब मैंने देखा तो मुझे सूरज नहीं दिखाई दे रहा था। दैट वाज नोन एज सोलर एक्लिप्स। अब क्या हुआ, सूरज और मून के बीच में अर्थ आ जाएगी। कैसे? ये सूरज है, ये मून है और ये अर्थ है। अर्थ बीच में आ गई। ये क्या हो रहा है? लूनर एक्लिप्स बन रहा है। लूनर मीन्स मून। तो इसमें क्या होगा बेटा, एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन समटाइम्स द अर्थ कैन ब्लॉक द सनलाइट। अब सूरज से रोशनी गिरती है मून के ऊपर, तो ये देखो अर्थ ने क्या किया बेटा, उसको ब्लॉक कर दिया। दिस इज नोन एज ए लूनर एक्लिप्स। इसको क्या बोलते हैं? लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। जब अर्थ बीच में आ जाए, यहां इमेज में बड़े अच्छे से समझा रखा है। ये सेम वही सूरज है, वही अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ लास्ट इमेज में क्या हुआ था, मून घूमते घूमते बीच में आ गया था। सूरज और अर्थ के बीच में मून आ गया था। अब क्या हुआ, मून घूमते घूमते दूर चला गया है तो अर्थ बीच में आ गई है। जब अर्थ बीच में आ गई है तो जो सूरज की लाइट, ये देखो येलो कलर की लाइट जो सूरज के ऊपर मून के ऊपर गिरनी चाहिए थी, वो अब नहीं गिर रही है। कंप्लीट डार्क हो गया। ये देखो ये वाला रीजन, ये वाला रीजन कैसा है बेटा? टोटल लूनर एक्लिप्स, पूर्ण चंद्र ग्रहण। टोटल मीन्स पूर्ण, पूरा का पूरा। लूनर मीन्स चांद, एक्लिप्स मीन्स ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण लग गया है। तो इस टाइम में पूरा का पूरा चांद कवर हो जाएगा, आपको चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे हमें पता है मून मूव कर रहा है, तो धीरे धीरे ये देखो मून जब यहाँ आएगा तब इस एरिया में आपको पार्शियल लूनर एक्लिप्स दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? पार्शियल, ये वाला रीजन जो लाइट ग्रे से दिखा रखा है। सिमिलरली जब घूमते घूमते वो क्रॉस करेगा तो ये वाला रीजन, इसमें भी आपको पार्शियल लूनर एक्लिप्स दिखाई देगा। When the moon is completely in the earth shadow, जब मून पूरा का पूरा अर्थ की शैडो के अंदर है, इट इज कॉल्ड अ टोटल लूनर एक्लिप्स। इसको क्या बोलते हैं? टोटल लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। द ब्राइट डिस्क ऑफ द मून स्टार्ट्स टू अपीयर डार्क रेड। वो कैसे हो जाएगी? डार्क रेड हो जाएगी इन कलर एंड स्टेज दैट वे अंटिल द मून मूव्स आउट ऑफ द शैडो। तब तक रहेगी जब तक मून उसकी शैडो से बाहर नहीं निकल जाता है। When part of the moon is in earth shadow and the rest of the moon is visible, जब कुछ तो क्लियर दिख रहा है आपको और कुछ अर्थ की शैडो में है, कुछ दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको कहेंगे पार्शियल लूनर एक्लिप्स। जैसे यहाँ और यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन दो इमेजेस में आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, एक अच्छी चीज़ बताइए, अनलाइक द सन, जैसे सूरज में हमें डायरेक्टली नहीं देखना था, लेकिन यहाँ वी कैन सेफली वॉच द एक्लिप्स फुल मून विद आवर नेकेड आई। हम अपनी नंगी आंखों से चंद्र ग्रहण देख सकते हैं। सूरज को नहीं देखना है लेकिन चंद्र ग्रहण देख सकते हैं। साइंस एंड सोसाइटी में बता रहा है बेटा, एक बहुत प्यारी एप्लीकेशन है स्टेलेरियम ऐप। स्टेलेरियम ऐप में फ्री है। यू मे गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द अपकमिंग सोलर एंड लूनर एक्लिप्स डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। आपकी कौन सी लोकेशन है, आप कहाँ रह रहे हैं, वो स्टेलेरियम ऐप एंड्रॉयड पे मिल जाएगी। आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में मिल जाएगी। वहाँ आपको सोलर एंड लूनर एक्लिप्स का पहले से प्रेडिक्शन बता दिया जाएगा कि इस तारीख को इस टाइम दिल्ली में, आगरा में, बॉम्बे में इस टाइम से लेकर इस टाइम तक दिखाई देगी, इस टाइम नहीं दिखाई देगी, आपको इजीली बता देंगे। नॉट ओनली ये, स्टेलेरियम ऐप मैंने पर्सनली भी यूज़ किया है बेटा, अच्छी एप्लीकेशन है। आपको कॉन्स्टलेशन के बारे में, स्टार्स के बारे में, हाउ टू लोकेट द कॉन्स्टलेशंस, वो भी समझा रखा है। अभी लाइव के साथ समझा रखा है कि अभी ये टाइम है तो आप इस डायरेक्शन में देखिए, आपको दिख जाएगा इस टाइप से। नेक्स्ट बताया है फैसिनेटिंग फैक्ट्स में, द कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इन द ब्यूटीफुल पल्लानी रेंज। पल्लानी रेंज में बेटा क्या है? साउदर्न इंडिया में। कब इसको डिवाइस किया गया था? 1899 में। एंड प्रोवाइडेड डाटा अबाउट द सन फॉर अबाउट 100 ईयर्स। और इसको कौन मेंटेन कर रहा था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु। इमेज दे रखी है, उसके बारे में बता रखा है। ये लास्ट हमें फिर एक साइंटिस्ट मिस्टर M.K. वेणु बापू इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी। इनको मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी का पिता माना जाता है। बेसिकली इन्होंने बेटा दो जगह
मेनोरा पीक नियर नैनीताल, उत्तराखंड में मेनोरा पीक पे इन्होंने टेलीस्कोप सेट किए थे एंड केवलूर तमिलनाडु में सेट किए थे। और जो तमिलनाडु में सेट किया उस इंस्टीट्यूट का नाम इन्हीं के ऊपर रखा गया है। इसके साथ यहाँ आपका ये चैप्टर खत्म हो जा रहा है। अगर मज़ा आया हो, साइंस को फील कर पाए हो, मेरे एक्सप्लेनेशन में फीलिंग आई होगी हाँ यार साइंस मज़ा आ रही है, समझ आ रहा है, कुछ और नया सीखने को मिला, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर कर देंगे तो दूसरे बच्चे भी देख पाएंगे। नो डाउट मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।